क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? गाइस बताओ, कमेंट बॉक्स में ज्वाला जलाओ, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं या नहीं दिखाई दे रहा हूं? बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या चल रही है हलचल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। बताओ क्या मैं दिखाई दे रहा हूं भाई? क्या क्लियर कट आवाज आ रही है? एकदम परफेक्ट। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं भाई। कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन हो गए भाई। 4 दिन तक आपने क्या किया? क्या किया गोलू भाई? 4 दिन बहुत बड़े होते हैं। 4 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 इंटू 4 कितने हो गए? 96 आवर्स। भाई क्या किया इतने दिन तक आपने? क्या किया? अरे बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ 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 गोलू भाई, बताओ क्या बता रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी। केमिस्ट्री पढ़ने का विषय है। तापुर में हमने बोला था बेटा मेरी क्लास में आना, उसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो भाई? केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। भाई सब केमिस्ट्री वाले बच्चे ज्यादा हैं यहां पर, तो अलग क्रेज पे है। अरे मैं बढ़िया हूं मोहम्मद भाई। एग्जाम आ रहा है सर। ओह, बहुत सारा काम होता है। बायो केमिस्ट्री, WPP ऑफ फिजिक्स, ठीक। PCP ओपन नहीं हो रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, लव फ्रॉम ओडिशा, आर्यप्रीत साहू। देखो भाई साहब, आपके पास फिजिक्स का कामकाज बहुत भी ठीक है। केमिस्ट्री कर रहे हो, हर सब्जेक्ट करना चाहिए। हर सब्जेक्ट अपने हिसाब से करना चाहिए, आपको भी पता है, ठीक है। केमिस्ट्री भी अपना काम है, बायोलॉजी भी अपना काम है, और मैथ्स भी अपना काम है, और फिजिक्स भी अपना काम है। तो मैं अपने सब्जेक्ट की बताता हूं कि आपके पास एक PCP जमा है, वो PCP सोल्व करना, क्योंकि हम जल्दी उसका डिस्कशन करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम कर सकते हैं कल ही डिस्कशन, क्योंकि आज देखा जाए तो NCERT के हिसाब से इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। क्या बेटा? अंत हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं याद करवाऊं पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? याद करवाऊं? करवाना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुमने आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी पढ़ी है। फर्स्ट सेशन में अगर पूछूं कि तुम्हें क्या पढ़ा था, तुम बोलोगे कि याद ही नहीं है कुछ। देखो मैंने शुरुआत की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक से। मैं बताता हूं, देख शुरुआत मैंने की थी पिछले सेशन की, बता रहा हूं, पिछले नहीं, उससे भी पिछले सेशन की बात कर रहा हूं। जब हम छोटे बच्चे थे तब पढ़ रहे थे कि चार्ज अगर रेस्ट पे है, तब हम जिस भी फिनोमिना का अभ्यास करते हैं उस ब्रांच को कहा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करके भी शाखा आती है। शायद चल नहीं रहा है भाई ये, एक मिनट। तो तब हमने एक नाम लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है इसकी डेफिनेशन दी थी, और ये क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं उसकी भी चर्चा की थी। लेग हो रहा है, लेग 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 वो इसके। अरे लेग से भी क्या दिक्कत है? मैं दिख तो रहा हूं ना 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद, लेकिन दिख तो रहा हूं, आवाज तो सुनाई दे रही है। कोई बात नहीं। यही तो सुनना चाहता हूं। भैरवी भार्गवी जी बोल रहे हैं सर वी मिस यू आउट, क्या लिखा है? मिस यू विथ आउट यू द डे इज एम्प्टी। ओह, लेग 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 लेग। अरे क्या है ये लेग? नहीं हो रहा है ना? कंफर्म बात है, पक्की बात है। वॉइस क्रैक, वॉइस क्रैक। हेलो 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 हेलो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रिफ्रेश कर लो बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो। अरे टेड़े 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 टेड़े, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या ये क्रैक करते करते आपको सुनाई दे रही है? एकदम कंटिन्यूअस फ्लो में सुनाई दे रही है? कमेंट्स
हेलो 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 हेलो, आवाज तो सही है। कहानी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, चार्ज वर्सेस मास की बात की थी, तो इस सब की सब बात चार्ज की थी। उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था जो बताता था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, इसके बारे में। इसमें करेक्ट, परफेक्ट, आवाज आ रही है? अरे अब बता दो यार, अब बता दो, आवाज आ रही है? अब बता दो, मैं बढ़िया हूं। बस एक बार कोई एक बच्चा बोल दे कि हाँ आवाज आ रही है। ये तो पहले की मैसेज है। नाउ यू आर ऑडिबल। आप म्यूट पे हो? नहीं भाई मैं म्यूट पे नहीं हूं। लिप सिंग बिकॉज वॉइस इज नॉट कमिंग इन 1%। ठीक है ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ तो वेलकम भाइयों बहनों, मैं हूं रेवंडा, स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट ओवर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो अब तक की कहानी में चार्ज की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो चुकी है। फोर्स में हमने पढ़ा था के Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था बेटा हमने, स्केलर, ठीक है। उसमें भी सर डायरेक्शन का इंपोर्टेंस होता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है दो नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे में रिपल्शन टाइप का फोर्स लगेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने देखा था कि क्या होता है, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे बेटा। इसके बाद कहानी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है, डायरेक्शन कैसे डिफाइन की जाएगी, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाती है, उसका भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड में R स्क्वायर। ऐसा एक फॉर्मूला लिखा था मेरे भाई बहन, आपको अगर याद हो तो। इसके बाद का सेशन हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिस पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कहानी आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस फ्लक्स के बारे में हमने कहानी लिखी थी सर। फॉर्मूला तो कुछ ऐसा रहता था, E डॉट डी ए वाला। फिर गोस लॉ आया था, गोस लॉ ने ये बताया था कि अगर क्लोज्ड सरफेस के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड
डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। याद है क्या आपको? हां जी, ये इसमें भी एक खास कहानी थी। इससे हमने एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ा था, इससे हमने एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ा था। मैं यहां पर लिखता हूं नए नए वाली पार्ट पे। एप्लीकेशन क्या रही थी इस कोर्स लो की? एप्लीकेशन, ये पिछले सेशन की कहानी ये थी, एप्लीकेशन वाला पार्ट। एप्लीकेशन में पहली कहानी ये थी कि अगर कोई चार्ज है, अगर कोई लाइन चार्ज है, अगर कोई लाइन चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे अगर तुम्हें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला बन रहा था 2k लैम्बडा डिवाइड में आर, डिवाइड में ये जितना भी डिस्टेंस है वो आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा था, तुम्हें याद हो तो। इसके बाद दूसरी एक एप्लीकेशन ये थी कि अगर कोई शीट हो, अगर कोई शीट हो जिसकी डेंसिटी लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और तीसरी शेल के लिए थी, ये शेल पे अगर चार्ज ऐसे प्लस 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इनसाइड 0 लिखा जाता है और आउटसाइड में ये लिखी जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा था हमने, याद हो तो। ये एप्लीकेशन थी, लास्ट क्लास में हमने डेरिवेट भी किया था, लास्ट क्लास में। अब ये लैम्बडा क्या होती है? लैम्बडा होती थी चार्ज पर लेंथ। फिर ये सिग्मा क्या होती है? ये लैम्बडा होती थी चार्ज बाय लेंथ। फिर ये सिग्मा क्या होती है? सिग्मा होती थी सर चार्ज पर एरिया। और ये रो करके आता था टर्म्स, वो क्या है सर? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो क्यू बाय वॉल्यूम। ये पूरा चैप्टर आ गया इसमें, इसमें पूरा चैप्टर आ गया। जो अब तक मैंने पढ़ाई थी वो कहानी है। अब तक मैंने 6 सेशन में जो पढ़ाया है वो एक स्लाइड पे समराइज करके मैंने बताने की कोशिश की है। क्या अब हम सेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं बेटा? अब हम सेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं? हाँ संतोष कुमार, आपने अगर अभी ज्वाइन किया तो बेटा आपको थोड़े प्रीवियस वाले सेशन देखने होंगे, लेकिन अभी गो विथ द फ्लो करो, अभी इस सेशन के साथ आगे बढ़ो। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें आज के सेशन में बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आज तुम साथ साथ आगे बढ़ो तो तुम्हें यह पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है, क्लास में क्या क्या होता है, तो तुम्हें यह आइडिया एक मिल जाएगा। ठीक है संतोष कुमार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख सकते हो, कर सकते हो। भार्गवी जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज क्या करेंगे? तो आज की कहानी है भाइयों बहनों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जेईई मेंस ले लो, नीट ले लो, आपकी सीबीएसई एग्जामिनेशन ले लो, जो भी जिस भी बोर्ड से आप हो वह बोर्ड की चर्चा कर लो, इससे क्वेश्चंस बने ही बने। सीयूटी की भी बात कर लो, तुम जिस भी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो उस एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस बने हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी? इस डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाएगी, पहले क्या इसकी वजह से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फिर अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब क्या होगा सर? इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, कोई टॉर्क लगेगा, और ढेर सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस। क्या सेशन की शुरुआत करें? क्या सेशन की शुरुआत करें? ठीक है ठीक है, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हमने किए थे। पिछले सेशन में हमने डेरिवेशन किया था ना, ये लास्ट क्लास की कहानी है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में ये हमने पढ़ा था, उसकी कहानी है। ठीक है, चार्ज अगर इतना है तब क्या क्या चीजें होगी उसकी कहानी है। ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा डेरिवेशन और ये तीसरा डेरिवेशन। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं। देख अब इसकी कहानी सुन, अब इसकी कहानी समझते हैं। आगे बढ़ना, देखना। पहला क्वेश्चन अपने सामने है सर कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, इसके पास चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, इज केप्ट अलोंग अ वाई वाई डैश एक्सिस इन अ एक्स वाई प्लेन। इन शॉर्ट ये बताया गया है कि एक चार्ज है जो इस वाई वाई डेज वाली एक्सिस पे, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव 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 ऐसे चार्ज है, ये लैम्बडा है। अब इससे आर डिस्टेंस दूर, इससे आर डिस्टेंस दूर, आर बताया एक्स बताया, एक्स वाई प्लेन, द कूलम फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज एट अ क्यू एट अ पॉइंट एक्स वाई, मतलब कि यहां पर एक चार्ज रखा गया है एक्स डिस्टेंस पे, एक चार्ज क्यू, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताना है हमें। क्या बताना है? फोर्स। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? पहले तो ये बताओ कि रिपल्सिव टाइप का लगेगा या अट्रैक्टिव टाइप का लगेगा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? तो बहुत छोटी सी बात है, ये पॉजिटिव लाइन चार्ज,
इनफाइनाइट है, हाँ ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, रूट 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 रूट। एक्स डिस्टेंस हमें बता रखा है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, आपस में रिपल्शन फील करेंगे, रिपल्शन फेस करेंगे ना, ठीक है। तो पहले ये ऑप्शंस तो कट आउट हो जाएंगे कि अट्रैक्टिव वाला तो आएगा ही नहीं, अट्रैक्टिव वाला तो आएगा ही नहीं। अब जस्ट इसकी स्लाइड के पहले मैंने आपको रिवीजन करवाया था, तब मैंने लिखवाया था कि लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, आर डिस्टेंस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा डिवाइड बाय आर, आर यानी कि x हो जाएगा, यहां पर आर यानी x हो जाएगा, ये लिखा जा सकता है। देखना अब k की वैल्यू हमें पता होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना 1/4 एप्सिलॉन। जो नए बच्चे अभी जिसने ज्वाइन किया है वो याद रखना, वरना इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। मैंने बस k की वैल्यू रखी है, क्या किया मैंने, जस्ट k की वैल्यू रखी है, k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से 4 और पाई को उठा दे तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ठीक है। अब फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो भाइयों बहनों फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लिकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा क्यू लैम्बडा, डिवीजन में आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। लो ये तुम्हारे लिए फोर्स की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है भाइयों बहनों, देख के मुझे बताओ एक बार। के लैम्बडा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, बबीता जी वाला, बबीता जी वाला। तेजश्री जीना डी नहीं होगा, ऑप्शन बी ज्यादा सही जाएगा, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नैतिक, रघुवंशी, वंदना, ओम, आदर्श, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसमें कोई आपत्ति, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई इसका। मैं ना लास्ट में आज के सेशन में आपको बता के भी जाऊंगा कि इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहां से आएंगे, कौन कौन से डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं वो भी बता के जाऊंगा, ठीक है। तो डेरिवेशन की चिंता मैं आपको बता दूंगा कि ये डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, इनफैक्ट ये एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। कल डाउट सेशन होगा बेटा, बताया ना बेटा, हैविंग ए चार्ज डेंसिटी y डेज द कूलम फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज q। अगर लिखना होता तो उसको नेगेटिव क्यों लिखते ना, वो उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा ना, इस वजह से चार्ज क्यों लिखा, इस वजह से पॉजिटिव लिया हमने, ठीक है ठीक है जी। लो आगे का क्वेश्चन आपके लिए, लो तो बेटा जहां पर जरूरत पड़ेगी 11th के कंसेप्ट की वहां पर रिवाइज किया जाएगा ना। सेजल जी बोल रहे हैं कि 11th का थोड़ा रिवाइज होगा। आप इस सेशन को, शायद आपने इस चैप्टर को मेरे से अच्छे से, मतलब इस सेशन को या इस सेशन को नहीं, पूरे चैप्टर्स को आपने अच्छे से नहीं याद रखा होगा या पढ़ा होगा, वरना जहां पर भी जरूरत पड़ी है वेक्टर्स की, जहां पर भी जरूरत पड़ी है मैथमेटिकल टूल्स की, बेसिक मैथ्स की, वहां पर हमने स्लाइड में अलग से जाके पढ़ाया है कि 11th के कंसेप्ट काम के पूछे जा सकते हैं, ये बताया है बेटा। सेशन अच्छे से देख लो, ये बताया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मतलब जो मैंने बताया उसमें मैं कामचोरी नहीं बता सकता ना, आप मुझ पे वो उंगली नहीं लगा सकते, मैंने बताई गई ये बात, ठीक है। वेक्टर्स भी बताया था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया था, डॉट प्रोडक्ट बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताया था, और वेक्टर रिजोल्यूशन वाला पार्ट भी करवाया था। बेसिक मैथ्स मतलब जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा ना, पूरी 11th पढ़ा देंगे तो 12th कब पढ़ाएंगे। जो 11th का काम का पार्ट होगा 12th के लिए, वो मैंने बताया था कि ये पूछा, मतलब ये हम बेसिक से लेके चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लो आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर करो, आप आंसर करो, ठीक है। वंश जी बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करवा दो। बेटा वंश तुम्हारे लिए काम दे रहा हूं, तुम्हारे लिए वंश एक काम दे रहा हूं, याद रखना तुम्हारा काम यह है, सेशन तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। जब लास्ट में मैं जब बात करूं, जब शायद 6:30 या 7 बजे की बात हो, लास्ट 5 मिनट 15 मिनट की बात हो ना, तो वापिस एक बार याद दिलाना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में आपने कुछ बोला था सर, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। वंश आपको आखिर तक रहना है, मैं पूछूंगा वरना ढूंढूंगा, पकड़ के मारूंगा तुम्हें। वंश याद रखना, ये तुम्हें याद दिलाना है एक बार, ठीक है वंश। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में आपने कुछ बात बोली थी, ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। अरे वाह, ठीक है। कौन सा सही जा रहा है आपके हिसाब से? ए ए ए ए ए ए ये तो होगा ही नहीं भाई, भाई कौन सी मिट्टी खाते हो, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन होता है, एक बार देख
क्या है अपने पास, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट है अपने पास, दो मेटल शीट है ऐसे, रूट 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 रूट, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये दूसरी मेटल शीट, ये दूसरी मेटल शीट, रूट 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 रूट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डेंसिटी बता रखी है, ठीक है, इसकी सिग्मा बता रखी है, इसकी भी सिग्मा बता रखी है, और क्या बता रखा है, ये फर्स्ट ये सेकंड, टन 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 टन, ठीक है। और क्या बता रखा है, अपोजिट साइन, ओ माय गॉड, सो दिस हैव अ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, जितना पॉजिटिव इसके पास उतना ही नेगेटिव इसके पास। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस शीट्स, अब हमें ये पता है बात कि अगर एक शीट की बात हो रही हो ना, तो एक शीट की वजह से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीधी सी बात ये है कि पहले वाले की वजह से जो यहां पर फील्ड होगी वो धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगी, ये पहले वाले की वजह से होगी वो E1 धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगी, ऐसे सुड़ुक करके धक्का देगा, ये सुड़ुक करके धक्का देगा पहले वाले की वजह से। अब दूसरा वाला नेगेटिव है ना, तो क्या ये खींचेगा, क्या ये खींचेगा, जी हां ये खींचेगा। अगर ये खींचेगा भाइयों बहनों, तो नेगेटिव वाला चार्ज इसको खींचेगा, तो उसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा ये E2। तो इन शॉर्ट ये लिखा जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ये बिटवीन रेंज वाली, इसके बीच में कोई सा भी पॉइंट होगा तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों का समेशन होगी, ना कि सब्सट्रैक्शन, दोनों का समेशन होगी, समेशन, समझ रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन देख, नेगेटिव वाला भी खींच रहा है उसी डायरेक्शन में और पॉजिटिव वाला तो उसी डायरेक्शन में धक्का भी दे रहा था। तो इन शॉर्ट ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ गई। अगर सेम डायरेक्शन में आ गई है तो सीधा सीधा एडिशन करना होगा, हमें एडिशन करना होगा, तो अब सिंप्लीफाई कर लो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस करके सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब 2 2 कट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा दोनों की सेम सेम है तो लिखी जाएगी 26.4 10⁻12, डिवीजन में आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12। अब तुम मोटा मोटा सिंप्लीफाई करोगे तो 3 के आसपास आंसर जाएगा, तो ये 3 के आसपास आंसर जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो सही ऑप्शन ये बन रहा है ना भाई, डी ऑप्शन जा रहा है, 12 ही है ना, हाँ डी ऑप्शन जा रहा है, डी ऑप्शन जा रहा है। सी कैसे जा रहा है साईं, सी होगा सर 10⁻10, वो 12 है ना, ये भी 12 12 12 मर जाएगा ना भाई, 3 जाएगा, हाँ 3 ऑप्शन में जाएगा, डी ऑप्शन ज्यादा होगा, हाँ मेरे ख्याल से तो डी होगा। फिर देख लो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे नहीं लग रही है कहीं पे, ये की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला है, लो ठीक है। आगे बढ़े क्या भाई, आगे बढ़े क्या, नेगेटिव चार्ज होता तो भाइयों बहनों पहले वाले क्वेश्चन में तो अट्रैक्ट करता। एक और क्वेश्चन दे दो इसी में, मान लो ऐसी शीट दे रखी है, एक पॉजिटिव मुझे सब आता है बेटा, 1.5 साल इसी प्लेटफॉर्म पे मैं मतलब इसी बोर्ड पे मैं खेला हूं। बताओ अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये पी पॉइंट है, बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये सिग्मा, ये सिग्मा आपके पास है ऑप्शन ए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन हो जाएगा कितना 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लो बताओ डी फॉर दिगराज सर, अरे वाह जी, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट कर देंगे ना, ये फर्स्ट की वजह से इसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में और दूसरे वाले की वजह से इस डायरेक्शन में धक्का देने वाली डायरेक्शन में, अब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 वाला ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, अरे वाह फिर भी ये कोई नालायक है जो ए बोले जा रहा है, कौन है देव बंसल, क्या हो गया भाई आपको, रिद्धि जी डी शोरियर, हाँ
फॉर्मूला शीट भी मैं ही दे दूं भाई, आप क्या करोगे फिर? ठीक है, तो अब आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो पुरानी बातें थी, ये तो पिछले सेशन की बातें थी बेटा। अब आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हाउ द जोश, कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगाओ, आग लगाओ। फिर आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले में से था 2 2 2 2 2। कोई बच्चा पूछ रहा है ना, वंशिका शर्मा पूछ रही है कि 2 कहां से है? 2 फॉर्मूले में कल हमने डिराइव किया था बेटा, रिवाइज करो पिछला सेशन। कमेंट बॉक्स में आलोक रंजन बोल रहा है कि फ्यूचर डार्क दिख रहा है बेटा। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए जो हमने डार्क वाली स्लाइड पे लिखा है, तो तुम्हारा फ्यूचर डार्क है। अरे वाह, बताओ। अरे वाह वाह, ज्वाला 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 भाई, ज्वाला, अग्नि, अग्नि चाहिए अपने को, फायर फायर। लो भाई साहब, चलो युवराज नमन, हाँ गिबले, ये बनवाया था भाई स्पेशल। मतलब एक बच्चे ने लगा के दिया था भाई, तब से मैं वही चिपका रहा हूं। ठीक है, हाँ। लो, माहेश्वती का जी का नाम लेके सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। तो आपने पढ़ा है कहीं छोटे छोटे अक्षरों में वो H2O, HCl, क्या ऐसे एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं कहीं केमिस्ट्री में? ऐसे HCl, अरे मैंने बड़ा लिख दिया है, या ऐसे HCl ऐसे लिखा जाता है ना, H2O, ऐसे एलिमेंट्स पढ़े हैं। तो ये एक तरह से ना इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है। कैसे पता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की बनी हुई एक प्रेम कहानी है। ये क्या है? एक प्रेम कहानी है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बनी हुई एक संरचना, एक सिस्टम, एक सिस्टम। एग्जाम्पल के रूप में एक HCl का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, HCl का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो H यानी H प्लस होता है और Cl मतलब Cl माइनस होता है। तो अपन फिजिक्स में क्या बोलेंगे पता है? H प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस यानी नेगेटिव चार्ज। दो प्रेमी हो, सीधी सी बात है, दो प्रेमी की बात हो रही है तो अपोजिट जेंडर के हो गए। तो देख, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो दो प्रेमी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसी संरचना को हम डाइपोल के नाम से जानते हैं, हम डाइपोल के नाम से जानते हैं। तो दो प्रेमी की कहानी है, ठीक है भाई। अब दोनों बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। अब उसी संरचना को हमने डाइपोल का नाम दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बेसिक सी डेफिनेशन याद रखना बेटा। आज के सेशन में हर क्वेश्चन, हर स्लाइड से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है पूरे चैप्टर का, याद रखना। तो देख, हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल, किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए गए। जैसे मैंने बताया था वैसी वाली दो प्रेमियों की कहानी है। अब देख, इसका एग्जांपल बताया गया कि एक NaCl, मैंने HCl का एग्जांपल लिया था, यहां पर NaCl की बात हो रही है। तो एक Na प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज Q, यहां पर नेगेटिव चार्ज Q, नेगेटिव चार्ज Q, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के, 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड। 2l मतलब मैंने 2l ले लिया, कई कई बुक्स में L लेते हैं, कई कई बुक्स में D लेते हैं, तो मैंने 2l डिस्टेंस से वेरीफाई कर दिया। तो ये बस इसी रचना को हम बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रही है। जैसे कि मैं H2O का एग्जांपल लूं, तो H के ऊपर आंशिक धनविज बार होता है, H के ऊपर आंशिक धनविज बार होता है और O के ऊपर -2 होता है, ठीक है सर, -2 होता है। तो हमने क्या कर दिया पता है? एक पॉजिटिव यहां पर, एक नेगेटिव यहां पर, फिर ये दो थे ना, दो बार थे, तो एक नेगेटिव यहां पर, एक पॉजिटिव यहां पर। लो, एक डाइपोल ये बन गई, एक डाइपोल ये बन गई, एक डाइपोल ये बन गई। तो ये दो डाइपोल बन गई भाई, ये दो डाइपोल बन गई, ठीक है।
डाइपोल का मतलब क्या होता है? देखो मैं अगर इसको शब्दों में तोड़ दूं ना, डाइपोल, तो डाई मतलब दो और पोल मतलब जिसके पास दो अलग अलग छोर है, दो अलग अलग छोर, एक पॉजिटिव छोर एक नेगेटिव छोर। समझ रहे हो क्या? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है पता है? हम है ना जैसे ही चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे ना तो वहां पर बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो डाइपोल है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हुई, जो ये डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड हो गए, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड हो गए, डाइपोल जनरेट हुई है, जिसकी वजह से बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि कोई हम पढ़ेंगे ना कहां पर पता है? मैग्नेटिज्म में। समझना बेटा, मैग्नेटिज्म की बात बता रहा हूं, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, शायद तुमने ये शब्द सुने हो। तो वहां पर एक एग्जामिनेशन में बताया जाएगा, मतलब एग्जांपल में बताया जाएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। वो किसकी वजह से आता है? डाइपोल जनरेट की वजह से होता है, कि उसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसी डाइपोल में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ताकि उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां जाके इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि बड़े बड़े चेंजेस है वो इस छोटी सी डाइपोल से रिलेटेबल है। इसलिए इस चैप्टर में हम डाइपोल के बारे में बहुत छोटा छोटा इंफॉर्मेशन समझते हैं और आगे जाके इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम समझते हैं। इसके आगे वाले चैप्टर में भी ये बात समझ में आएगी, ठीक है? तो क्या आप इतना समझ पाए हो कि डाइपोल क्या होती है? हमें ज्यादातर है ना डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या होती है, कितनी ताकत होती है? तो हमने डिफाइन किया इसको डाइपोल स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट से। क्या बोला गया उसको? डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है? तो पहली बात ये बताएगी कि इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। मैं बताऊंगा ना कि इस डायरेक्शन में अलाइन हुई तो डाइपोल की डायरेक्शन भी होती है। तो दो बात यहां पर लिख दे रहा हूं, दो बात यहां पर लिख रहा हूं कि सर इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, स्ट्रेंथ के बारे में बताना है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो क्या होती है इसकी डाइपोल मोमेंट? तो उसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इज इक्वल टू चार्ज Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? जी नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q की ओर, पॉजिटिव Q की ओर। तो नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q की ओर उसकी डायरेक्शन होती है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। इन शॉर्ट मैं अगर इसकी डाइपोल मोमेंट बताऊं तो नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q की ओर, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। इसका मैग्नीट्यूड के लिए पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या फिर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L लिखा जाएगा, ये 2L लिख लिया। इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको डाइपोल मोमेंट के नाम से हमने जाना है, ठीक है जी। इसकी भी डायरेक्शन बताई जा सकती थी, ये डाइपोल की डायरेक्शन, ये डाइपोल की डायरेक्शन, ये डाइपोल की डायरेक्शन। लो क्या समझ में आई? ये छोटी छोटी बात है। अब है ना हम इसको विस्तार से लिखते हैं, क्योंकि कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताइए। तो मोस्ट टाइम पे टॉपिक लिखना बेटा ये हर, इसीलिए मैंने लास्ट में अलग से पढ़ा है, पूरी बात इसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है, ठीक है। लो भैया जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखेंगे कि सर डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P इज इक्वल टू Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L लिखा जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L लिखा जाएगा। ये डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट P, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। डाइपोल मोमेंट P, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? जी नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन बताओ, तो बताया गया नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। लो ये समझ में आया भाई, ये समझ में आया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं हमेशा है ना मतलब ऐसा डिफाइन कर दूं, ऐसे एरो कर दूं कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जहां पर 2L दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो आप समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं डाइपोल की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा हूं। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, 2L जहां पर दोनों के लिए बीच का डिस्टेंस है, मतलब ये मीड होगा तो ये L, ये L। समझ पाए इतनी बात? क्या एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो आपको, वेक्टर क्वांटिटी, ट्वेल्व मैंने माना है, ये 2L मैंने माना है बेटा, ध्रुति जी ये मैंने माना है 2L डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने 2L माना है, ठीक है।
एक क्वेश्चन छोटा सा देख, मैं ना इसमें बहुत आसान क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं कि Q इज इक्वल टू 6 कूलम है और L इज इक्वल टू दिस है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, वो तो सीधा आपको कैलकुलेशन ही करनी होगी। तो मैं कैलकुलेशन के ऊपर फोकस ना करके कंसेप्चुअल के ऊपर फोकस कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको समझना है इस बात को। क्या है क्वेश्चन है कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका मैग्नीट्यूड P है और दूसरी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, अरे ऐसा कैसे, ठीक है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, हरा हरा कर दिया। लो जी, सुनो जी, बतलाओ जी कि इस क्वेश्चन में अगर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल पी दे रखी है, ये पी, ये वाला पी, तो बता तू कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। मतलब पी मतलब ऐसी कहानी, अरे जी पी मतलब ऐसी कहानी है, देखना पी मतलब मैंने सीधा आपको बता दिया है कि यहां पर क्या होगा पता है, -2q, यहां पर पॉजिटिव में q, यहां पर पॉजिटिव में q, ये क्वेश्चन है। तो बताओ कि इसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इसके लिए पी नेट क्या होगी, पी नेट क्या होगी। ले ए ऑप्शन आपके लिए ऐसा है कि जी लिखा जाएगा √2q इंटू, ये डिस्टेंस है 2l, ये डिस्टेंस भी है 2l, √2q इंटू 2l, बी ऑप्शन √3q इंटू 2l, q इंटू 2l, डिग्राजर वाला 0। लो बताओ, अवंतिका, नेसू, ठीक है, मोहम्मद जी, ठीक है, वेलकम बेटा। देव बंसल साहब ने बहुत सही आंसर दिया है बेटा कि रिजल्टेंट बिटवीन देम, दोनों के बीच का रिजल्टेंट कितना होगा वह डिसाइड करेगा कि इसका पी नेट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है सर 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो पी नेट लिखने का ऐसा हो जाएगा P1, अगर मैं इसको 1 बोलूं और इस वाले को भी 1 बोलूं, इस वाले को 2 बोलूं, तो सीधी सी बात है P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, इज इक्वल टू Q इंटू 2L हो जाएगा, इज इक्वल टू मैं P लिख सकता हूं, तो ये एक P, ये दूसरा वाला P, तो पी नेट कितना होगा वो किससे डिसाइड किया जाएगा, वैसे डिसाइड किया जाएगा, पी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 डिवाइड इंटू करके कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाइयों बहनों, याद करो कोस 90, ये बेसिक मैंने पढ़ाया है क्लास में, जब मैंने बताया था वेक्टर्स का यूज आएगा तब शुरुआत में ही बताया। तो ये वाला टर्म्स तो 0 हो जाएगा, तो p स्क्वायर 2p स्क्वायर, यह आ जाएगा √2p, p पहले ही हमने लिख लिया, तो √2q इंटू करके 2l। That's why the right option will be √2 ये ऑप्शन। एक और क्वेश्चन वैष्णवी जी, इस पे भी 0, अरे हादगुन भाई कभी 0 से भी बाहर निकला करो, कभी 0 से भी बाहर निकला करो, ठीक है, ठीक है। लो एक और ऐसा क्वेश्चन, यही रिपीट नहीं करता हूं, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, शायद तुम्हें समझ में आ जाए, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। देखना इस बार कहानी देखना, इस बार ध्यान रखना, वापस पूरा रिपीट कर रहा हूं। देख यहां पर है -2q, इससे L डिस्टेंस दूर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर L डिस्टेंस दूर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। जी बताओ कि पी नेट क्या होगा, इसमें पी नेट क्या होगा। ये हो सकता है Q इंटू एल जितना, बी में 2QL जितना, सी में √2QL जितना, डी में √3QL जितना। लो दिलप्रीत, बाद में दिल लगा लेना बेटा। मेरे हाथ में गुलाब दा फूल नहीं, मेरे प्यार दा कोई मुल नहीं, तू रूह मेरी में कोई भूल नहीं।
बेटा तू भूल बन जाएगा अगर ऐसी हरकतें करता रहेगा तो। ठीक है, अगर तू मतलब इसमें तो पता नहीं है, लेकिन तू भूल बन जाएगा आने वाले समय में। उससे बेटर है कि थोड़ी देर यहां पर ध्यान दे ले। ठीक है, डी डी डी। जिसको समझ में नहीं आया देख, ये वापस एक बार बताता हूं, आपको समझ में आने लगेगा। चार्जेस इक्वल ना हो, देख वही तो एग्जांपल है, तो वो डाइपोल नहीं बनेगी। चार्जेस अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे कि डाइपोल बन पाए, तो जबरदस्ती अपने को नहीं बनाना है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती बेटा, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती। तो ये तो डाइपोल है, क्यों करेंगे हम? ये तो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, नहीं करेंगे हम। देखते हैं, देख मैं एक डाइपोल बनाने की कोशिश करता हूं। इस 2q को है ना, -2q को समझना, जिसको समझ में नहीं आया बेटा देख बहुत आराम से बता रहा हूं। इस -2q, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसलिए समझना, समझदारी देखना। ये माइनस में 2q क्या है? माइनस में 2q। ठीक है, इसको मैं तोड़ देता हूं दो पार्ट में, इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ दे रहा हूं। जैसे कि मैंने इसको तोड़ा तो एक बन गया -q और उससे l डिस्टेंस दूर, ये बन गया मेरे लिए पॉजिटिव q। ठीक है, दूसरी डाइपोल ग्रीन वाली देखना, मैं इसको वापस तोड़ रहा हूं, ये मेरे लिए दूसरी डाइपोल बन रही है। उससे 60 डिग्री एंगल पे ये पॉजिटिव चार्ज q, 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, क्या तुम समझ पा रहे हो? यहां पर मुझे दो डाइपोल मिल रही है। क्या तुम समझ पा रहे हो? मुझे यहां पर दो डाइपोल मिल रही है, एक ये P1 बोल दिया, एक ये जिसको मैंने P2 बोल दिया। अब तुम ये भी समझ पा रहे हो क्या P1 और P2 दोनों इक्वल है, P1 P2 चार्ज Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस देख वहां से L है। तो मुझे दो डाइपोल मिल गई, एक P1 P2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको मैंने लिख लिया P, इसको भी मैंने लिख लिया P। इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? एग्जैक्ट बीच से निकलेगा सर। देख जरूरत नहीं है कि दोनों का हर बार रिजल्टेंट ही निकालना पड़े, हम कंपोनेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि इस P2 वाले का एक कंपोनेंट कोस वाला, एक कंपोनेंट साइन वाला, ऐसे भी सोल्व किया जा सकता था, लेकिन हम सीधा इससे कर रहे हैं, रिजल्टेंट से निकाल रहे हैं। तो सर एक 30 डिग्री पे, क्योंकि इक्वल है, तो 30 डिग्री पे P नेट निकलेगा। जिस P नेट का मैग्नीट्यूड है वो हमने बचपन में पढ़ा था वैसे, कि एक का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, अगर इक्वल नहीं हुआ तो कोई परेशानी नहीं है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर लिखेंगे। फिर 2P1 P2, तो 2PP, दोनों के बीच का एंगल कोस कितना है? 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। अब तुम्हें याद होना चाहिए, और ना भी याद हो तो याद रख लेना, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 रखोगे, यहां से दो मर जाएंगे आपस में, P स्क्वायर। कितनी बार बन जाएंगे सर? एक बार P स्क्वायर, दूसरी बार P स्क्वायर, तीसरी बार P स्क्वायर। तो ये लिखा जाएगा 3P स्क्वायर √3P, और P की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी है, कितनी है? Q इंटू एल, ये तुम्हारे लिए P नेट बन जाएगा। ये भाइयों बहनों तुम्हारे लिए राइट आंसर बन जाएगा। तो गोलू भाई इसका राइट आंसर बनेगा दिगराज सर वाला डी। क्या आगे बढ़ा जा सकता है? देख लो एक बार अच्छे से। बी इज करेक्ट, नॉट आकर्ष, बी इज नॉट करेक्ट, √3 वाला आएगा। देख लो अच्छे से एक बार, थोड़ा टाइम ले लो। परफेक्ट, आगे बढ़े, डी ऑप्शन। हाँ ठीक है भाई बाबू, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपको दूं, मैं बहुत थक रहा हूं क्योंकि स्कूल गया था और आज से लेके सैटरडे तक जाना है। बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, आज तो मंडे है, आज से ही तो शुरुआत हुई है वीक की। आदित्य आज थक जाएगा तो कैसे काम चलेगा? जोश जगा, अपने अंदर के राक्षस को बाहर निकाल, मुंह धो के आ जा, लेकिन क्लास में बैठ जा। अंकित जी रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से, हर चीज समझ में आएगी। मोहम्मद बैकलॉग का इलाज यही होता है बेटा, ए ऑप्शन नहीं होगा बेटा इसका। मोहम्मद बैकलॉग का इलाज यही होगा कि चुपचाप अपना काम करो, ठीक है? लो भाई सब, देख एक क्वेश्चन आपके लिए,
एक क्वेश्चन आपके लिए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ अ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टाइस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगुलर एज शोन इन फिगर। यहां पर -2 क्यों है, पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों? लो अब आप बताओ। ओह रुको 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 रुको, यहां पर, हाँ यहां पर एक कंफ्यूजन ना, एक यहां पर भी -2 क्यों ना। अब देख, सही बात सही बात, किसी ने अच्छा पकड़ा है पॉइंट, किसी ने अच्छा क्वेश्चन पकड़ा है। कौन है, मोहम्मद कामरान, सही बात बताइए कि एक यहां पर -2 क्यों था, तो यहां पर 2 बार लिखा जाएगा। एक बार इसके साथ लिखा गया है येलो येलो वाले के साथ, एक बार ग्रीन ग्रीन वाले के साथ लिखा गया है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन वाले के साथ, क्या आप समझ पा रहे हो? इसके साथ जुड़ेगा ये, अब ये इसके साथ जुड़ेगा। देख अब सम कर ले, अब सम कर ले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो समय के साथ साथ आ जाएगा। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। लो पोल क्रिएट कर रहा हूं। हम्म 50 सेकंड का पोल, ठीक है, पोल क्रिएट हुआ है भाइयों बहनों। ये चैप्टर 30 मिनट का रहा है, 30 मिनट 45 मिनट्स। क्या हुआ, कुछ आ रहा है? कुछ चीज थी क्या? चलो ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया। कोई बोल रहा है रिजल्ट एक बार देख लेता हूं। बी, मोस्ट प्रोबेबली सबने, आधी जनता ने बी ऑप्शन दिया है। नहीं 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 नहीं, नहीं मोस्ट प्रोबेबली वाले ने, इसका रिजल्ट नहीं अपन चेक कर सकते क्या? हाँ किसने सही आंसर दिया है? वो रैंक वाले है ये क्या? ये स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। सोनाली जी ने सही आंसर दिया। इसमें कैसे पता चलता है? ध्रुव गुप्ता, मनीषा, मितेश, हाँ परसेंटेज बताएंगे। स्टूडेंट के नाम भी आते हैं ना, मनीषा, भारती जी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो विन हुई है, बहुत छोटे टाइम में उन्होंने आंसर दे दिया सही वाला। मनीषा जी क्या ये बात सच है? मितेश जी भी है, ध्रुव गुप्ता भी अपने पास सेकंड पोजीशन पे। चलो ठीक है, इसका कभी एनालिसिस करेंगे क्या इसका होता है। चलो आगे बढ़े भाई। बी नहीं होगा, सी आंसर होगा इसका। इसका आंसर सी होगा। देख समझाता हूं इसको क्या कैसे सोल्व करते हैं। पहले तो एक -2 क्यू है ना, क्या मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं? एक नेगेटिव क्यू मैंने इस तरफ लिखा, एक नेगेटिव क्यू मैंने इस तरफ लिखा, ठीक है, ये 2 हिस्सों में तोड़ लिया। क्या आप समझ पा रहे हो कि एक नेगेटिव क्यू से ये पॉजिटिव क्यू की ओर एक डाइपोल ये बन गई, एक डाइपोल ये बन जाएगी, ये एक डाइपोल बन गई। दूसरी डाइपोल देखना, दूसरी डाइपोल ऐसे बन जाएगी, नेगेटिव क्यू से, अरे रुक जा, हाँ नेगेटिव क्यू से ये पॉजिटिव क्यू की ओर दूसरी डाइपोल ये बन जाएगी। तो इन शॉर्ट आपके पास 2 डाइपोल है, इन शॉर्ट आपके पास 2 डाइपोल है। और ये देख यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर है, तो LLL, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर मैं इसको तोड़ूं, देखना रूट रूट, अगर मैं इसको तोड़ूं तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये P 30 डिग्री और ये वाला भी P और ये 30 डिग्री। और अच्छे से समझ इसको बेटा, P की वैल्यू क्या होगी? चार्ज Q इंटू लेंथ L, इंटू लेंथ L।
एंगल 30 डिग्री ले लिया ना मैंने, क्योंकि इसको बीच से मैंने काट दिया, बीच से मैंने काट दिया, क्योंकि आई जे के गैप में कहानी चल रही है इस वजह से। अब मैंने काटापीटी की है, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि देख इसका पी का कोस थीटा, पहले वाला का अगर एंगल लूं तो एक पी, एक कहानी लिखते थे ना, थीटा के पास वाला कोस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा। तो मैंने अगर इसको दो पार्ट में तोड़ दिया तो ये पी साइन थीटा बन जाएगा, ये पी कोस थीटा बन जाएगा, पी कोस 30 डिग्री। सेम कहानी इस दूसरे वाले के लिए, सेम कहानी इस दूसरे वाले के लिए कि सर ये पी साइन थीटा बन जाएगा, थीटा से दूर वाला, और ये थीटा से पास वाला, थीटा से पास वाला कंपोनेंट यानी पी कोस 30 डिग्री। क्या ये बात मैंने आपको बताई है बेटा? जी हाँ, ये बात मैंने आपको बताई है। अब देखना, देख ये आपस में मर गए, बचा क्या? नीचे वाला। नीचे वाला मतलब एग्जैक्ट जे की डायरेक्शन में, इसको मैं एक्स बोलूं, इस वाले को मैं एक्स बोलूं, इस वाले को मैं वाई बोलूं, तो नीचे वाली डायरेक्शन मतलब नेगेटिव जे केप में इसकी डायरेक्शन जा रही है, नेगेटिव जे में इसकी डायरेक्शन जा रही है। तो राइट वाला ऑप्शन सीधा सीधा यही हो जाएगा, जे वाली डायरेक्शन यही हो जाएगी ना, जे और वो भी नेगेटिव के साथ, तो सीधा सा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसमें भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो पी नेट कैसे लिखा जाएगा? पी नेट ऐसे कुछ लिखा जाएगा, पी नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी, क्योंकि दोनों बार सम करेंगे ना, पी कोस 30 डिग्री प्लस करके पी कोस 30 डिग्री, कोस 30 2 टाइम्स लिखा जाएगा, तो 2 पी कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी Q × 12। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना इसको, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। हाँ, आगे बढ़े क्या? नीचे वाले डायरेक्शन में इस वजह से, नीचे वाले डायरेक्शन में इस वजह से। क्या यहां तक की कहानी क्लियर कट है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर कट है? जिस बच्चों का है ना सही वाला आंसर है ना, एकदम सही वाला, उनको खूब खूब अभिनंदन बेटा, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, 19 में बेटा, 19 में अच्छा पेपर निकला था उस टाइम पे, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, लो आगे बढ़ते हैं, लो जी सुनो जी, आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक समझते हैं। प्रेम शर्मा सर, हर बार इग्नोर कैसे करते थे मेरे साथ ही, क्यों आज तक क्यों नहीं दिए? अरे बता प्रेम शर्मा, क्या परेशानी है आपको? ठीक है, हाँ फैजान जी, इसके बाद डेरिवेशन है, इसके बाद डेरिवेशन की कहानी शुरू होने वाली है, डेरिवेशन की, कि इस डाइपोल की वजह से, कि जिसका एक छोर पे नेगेटिव चार्ज, एक छोर पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने L लिख लिया, ये भी L, ये वाला छोटा L, टोटल डिस्टेंस 12 हो जाएगा। तो इससे R डिस्टेंस बहुत, R है ना डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये 12 डिस्टेंस बहुत छोटा है, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और इसको एक्शियल पॉइंट बोला जाएगा। तो यहां पर ई एक्शियल की वैल्यू क्या होगी? ई एक्शियल की वैल्यू क्या होगी? और तो और सर जी, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इस आर डिस्टेंस, इसको भी आर डिस्टेंस का नाम दे देते, तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस डाइपोल की वजह से, वह भी हम निकालना चाहते हैं, वह भी हम निकालना चाहते हैं। और हम एक जनरल पॉइंट भी फाइंड करेंगे जहां पर वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है, ठीक है, सुनो, तो अब कैसे निकाला जा सकता है वह पार्ट डेरिवेशन के पर्पज से बहुत आईएमपी है, बहुत आईएमपी, बहुत बार पूछा गया है। इसके ऊपर से एमसीक्यू भी पूछे गए, न्यूमेरिकल भी पूछे गए और डेरिवेशन भी पूछे गए। तो अब काम की बात शुरू हो रही है, देख काम की बात। मैं कुछ भी लिख के नहीं लाया हूं, पूरा डेरिवेशन करेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे। एक बार में अच्छे से ध्यान देना बेटा, हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस एक्शियल पॉइंट पे निकालते हैं। तो समझना, डाइपोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं पहले ही लिख देता हूं। डाइपोल है अपने पास, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। ठीक है, तो एक एंड पे मैंने लिख लिया Q, दूसरे एंड पे मैंने लिख लिया पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q, दूसरे एंड पे मैंने लिख लिया पॉजिटिव Q। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस टक 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 टक, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। तो मैं डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। 2L दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डायरेक्शन हमें पता है। अब इसी डाइपोल की डायरेक्शन में, इसी डाइपोल की डायरेक्शन में R डिस्टेंस दूर, सेंटर से R डिस्टेंस दूर हमें निकालनी है डाइपोल मोमेंट। यहां पर हमें निकालनी है डाइपोल मोमेंट। बहुत ज्यादा लंबी लाइन हो गई, इसको थोड़ी छोटी कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देख इससे सेंटर से लिया है ना, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रही होगी, वैसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगी, जी हाँ कि नहीं? हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुई होगी, वैसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में हुई होगी। उसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा सर? इसका मैग्नीट्यूड रहा होगा ई पॉजिटिव, देखना के क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इस सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, इस सेंटर से ये वाला डिस्टेंस। आर क्या है? आर पूरा डिस्टेंस है, आर है वो पूरा डिस्टेंस है। जैसे कि मैं बात करूं तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस है वो आर है, यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस है वो आर है। ये डिस्टेंस आ गया आर, ये डिस्टेंस आ गया आर, ये पूरा डिस्टेंस आर है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से यहां पर जो फील्ड आएगी उसके लिए इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर? आर में से ये छोटा वाला एल निकाल लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यू तो यहां पर है। हाँ जी, तो यहां पर जो डिस्टेंस लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पूरा, उसमें से ये एल निकाल दो तो ये डिस्टेंस इफेक्टिव रहेगा ना, ये इफेक्टिव डिस्टेंस रहेगा ना इसके लिए, तो आर माइनस एल डिस्टेंस लिखा जाएगा, आर माइनस एल। समझ पा रहे हो? तो देख मैंने लिखा आर माइनस एल और उसका होल स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन आर लिखने का तरीका समझना, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। स्टार मार्क लगा दे रहा हूं इस पे, ये स्टार। ऐसे ही ई नेगेटिव लिखना सीखो, ऐसे ही ई नेगेटिव लिखना सीखो, ई नेगेटिव। समझ रहा है इस बात को भैया? के क्यू, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस भी एल है, तो ये पूरा डिस्टेंस आर है। इस पूरे डिस्टेंस में हमें ये भी तो ऐड करना है, नेगेटिव चार्ज तो यहां पर है ना भाई, नेगेटिव तो यहां पर है। तो इस पूरे डिस्टेंस को ऐड करने के लिए, इस पूरे डिस्टेंस को ऐड करने के लिए ऐसा लिखा जाएगा आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो लिखने का तरीका ऐसा आ जाएगा, डिक 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 आर प्लस एल और उसका होल स्क्वायर। तो आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर। क्या समझ में आई इतनी बात? ये समझ में आना चाहिए पार्ट, उसके बाद आसान है, उसके बाद आसान है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन तो हम निकाल सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में कैसे लिखा ना वह बड़ी बात है। तो स्टार किया है बेटा, यहां पर गलती नहीं करनी है, यहां पर गलती नहीं करनी है। देख तो लिखा जा सकता है कि जो पॉजिटिव की वजह से होगा वो ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव की वजह से होगा वो ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में होगा, ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव ऐसे खींचेगा ना, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? जो ज्यादा नजदीक होगा, क्योंकि आर पे डिपेंडेंसी है ना, आर जिसका कम, इफेक्टिव आर जिसका कम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है अपने पास? के क्यू बाय आर इफेक्टिव और उसका स्क्वायर। तो जिसका आर इफेक्टिव छोटा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो डोमिनेट करेगी यहां पर पॉजिटिव वाली। हमें यह पता है कि पॉजिटिव वाली यहां पर डोमिनेट करेगी, पॉजिटिव वाली यहां पर डोमिनेट करेगी। तो इस वाले केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस हिसाब से लिखी जाएगी, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट किया है। डोमिनेट कौन सी वाली करेगी? पॉजिटिव वाली करेगी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो भी कुछ ऐसी आएगी, वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में आएगी, वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में आएगी। यहां पर ई नेट लिखी जाएगी, यहां पर ई नेट लिखी जाएगी, ई नेट लिखी जाएगी। ई नेट की डायरेक्शन समझना, पॉजिटिव की डायरेक्शन में आएगी, बहुत छोटी होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्सट्रैक्ट किया गया है, इस वजह से। डायरेक्शन का पार्ट यहां पर समझना, डायरेक्शन में लोचा नहीं करना है, इसलिए बोलते हैं डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। देख तो पॉजिटिव में से नेगेटिव निकाला, सबकी वैल्यू रखते हैं यहां पर, सबकी वैल्यू रखते हैं यहां पर। तो के क्यू डिवीजन में लिखा जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर, के क्यू डिवीजन में लिखा जाएगा आर प्लस एल उसका होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात। अब देखना, अब देखना मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को उठा के यहां पर भटक रहा हूं। तो ई नेट के क्यू को मैंने कॉमन निकाल लिया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस करके 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। देखना समझना, देख क्या लिखा जाएगा यहां पर? सर हम ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नई स्लाइड पे ले लेता हूं इस चीज को, इस चीज को मैं नई स्लाइड पे ले लेता हूं। देखना ऐसे लिखा था ना मैंने, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू आर माइनस एल होल स्क्वायर, के क्यू आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर। समझना डेरिवेशन वाला पार्ट है, कंफ्यूज मत होना। के क्यू
1 अपॉन पहले वाले में से के क्यू कॉमन निकाल लिया, दूसरे वाले में से भी के क्यू कॉमन निकाल लिया, बचा क्या भाइयों बहनों, आर माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस करके 1 अपॉन आर प्लस एल उसका होल स्क्वायर। बहुत छोटी छोटी बातें। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली बात करते हैं, तो के क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर, दूसरा वाला ये उधर गया ना, तो आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर। जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर माइनस एल होल स्क्वायर, आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर। और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखना के क्यू एज इट इज, के क्यू एज इट इज, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, ये तो पता है ना छोटी सी बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आर एल। सेम बात यहां पर भी, अरे दोनों के बीच में पॉजिटिव नहीं है सर जी, दोनों के बीच में है साइन, खतरनाक वाली नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा आर स्क्वायर, नेगेटिव साइन के साथ एल स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखा जाएगा, यहां पर गलती मत करना मेरे लाल, यह आ जाएगा 2RL। यहां पर किसी भी तरह से गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने अलग कलर से इसको डिफाइन किया है, लिखा है, ताकि आपको याद आए कि यहां पर गलती होने की संभावनाएं है। और डिनोमिनेटर में देखना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब कि आर माइनस एल, आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों के ऊपर दुग्गी दुग्गी थी, तो मैंने दोनों की कॉमन दुग्गी लगा दी, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब छोटी छोटी बातें देख, मैं सबसे पहले आर स्क्वायर को मिटाना चाहूंगा, एल स्क्वायर को मिटाना चाहूंगा, 2RL 4 बार हो जाएगा, ठीक है, 4 बार हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, देखना, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, 2RL बच रहा है ना, 2RL 4RL ना, ये 2RL इंटू करके 2 डिवीजन में आ रहा है R माइनस एल R प्लस एल। तो देख A माइनस बी ए प्लस बी, A माइनस बी ए प्लस बी, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है ना, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका बी स्क्वायर। यहां पर कौन कौन से फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं तो वो लिख दे रहा हूं एक बार छोटे से अक्षरों में, A माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला यूज किया मैंने। दूसरा फॉर्मूला भी आपको समझना है, तो ऐसे ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, ठीक है। कोई आपत्तिजनक सिचुएशन मेरे ख्याल से अब तक नहीं है। अब देखना कहानी, क्या मैं इस 2 को आगे लगा के 2 फिर ये Q इंटू 2L ऐसा लिख सकता हूं? मैंने क्या किया पता है, इस 2L को एक साइड ले लिया, इस 2L को मैंने एक साइड ले लिया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसको Q को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, बाकी सबको एक तरफ, इन दोनों को एक तरफ। क्या बच रहा है इसमें से, एक R बच रहा है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसकी भी पावर आ जाएगी स्क्वायर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसकी वैल्यू आई, ई नेट एक्शियल वाली। अब सोच जरा कि Q इंटू 2L, ये तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, P का फॉर्मूला हो जाएगा, तो मैंने लिख लिया सीधा सीधा यहां पर ये डाइपोल मोमेंट P, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2kP इंटू करके L इंटू करके R, डिवीजन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस करके L स्क्वायर, उसकी पावर आ जाएगी 2। अब ये ना एक्चुअली में तो सही फॉर्मूला है, लेकिन जो अपने सिलेबस में ना उसमें R बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 2L, ये बहुत बड़ा है, दैट्स वाई हम है ना R को इग्नोर करके चलते हैं। R है वो बहुत बड़ा है L की कंपैरिजन में, तो हम क्या करते हैं पता है, देखना समझना, R बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 2L, तो अगर R स्क्वायर में से L स्क्वायर तुमने निकाल भी दिया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, तो हम नियरली अबाउट टू क्या लिख लेंगे, इसको नियरली अबाउट टू R स्क्वायर लिख लेंगे। तुम समझ पाए इस अजम्पशन को, क्या तुम समझ पाए हो? मैंने क्या किया पता है, इस वाले पार्ट पे फोकस किया कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि ये गिवन है,
अजम्पशन, मतलब मोस्ट जनरली यही कहानी होती है। आर है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू डाइपोल के डिस्टेंस से, डाइपोल के डिस्टेंस से बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इस कहानी को मान के चल सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 99 केस में ये सही भी रहता है, 99 केस में ये सही भी रहता है, 90.99, ठीक है 99 लिख देता हूं, 99% केस में यही होता है, ठीक है 99% केस में यही चीज होती है। क्या हम इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं? नहीं गया? ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी इसके साथ भी करनी है हमें। 99 केस में क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे यही किया है मैंने भाई, 1.5 साल इसी पे पढ़ा है। देख, तो आगे की कहानी बताता हूं। इसके आगे की कहानी में है ना, एक अलग अक्षरों से लिखता हूं, ये अजम्पशन वाली कहानी है, ठीक है। तो हमने ना यहां से एल स्क्वायर को मिटा दिया, आर स्क्वायर के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो मैंने लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 2kp डॉट में आर, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को मिटा दिया तो आर स्क्वायर और उसके ऊपर भी आर स्क्वायर, तो आर की पावर 4, और एक एक आर यहां से कट पिट जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2kp, डिवीजन में लिखा जाएगा आर क्यूब। ये ई एक्शियल का फॉर्मूला आ गया, ई एक्शियल का फॉर्मूला आ गया। लो जी, ये ई एक्शियल का फॉर्मूला आ गया, काम का फॉर्मूला, बड़े काम का फॉर्मूला आ गया आपके सामने। एक बार अच्छे से डेरिवेशन देख लो, बहुत अच्छे से डेरिवेशन देख लो। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा गया है, और मैं अभी आपको बताऊंगा भी सही, पीवाईक्यू वाला पार्ट आएगा तब, कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। 2 सेकंड का टाइम लो, एक बार अच्छे से देख लो, 30 सेकंड का टाइम ले लो, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। डेरिवेशन काम का है, बहुत काम का है। वीर जी देख लो एक बार अच्छे से, बहुत काम का डेरिवेशन है। कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया तो मुझे बताओ। इंस्टा स्नैपचैट की कहानी बाद में कर लेना, पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। कौन है अपने पास? सुखपाल कौर, बहुत बढ़िया, ठीक है। नंदिनी जी, जूली पटेल, ठीक है, सही बात है। आर की पावर 4 कैसे आई? आर स्क्वायर एल स्क्वायर को मिटाया मैंने, इसके इक्वल क्या ले लिया? आर स्क्वायर ले लिया। अब आर स्क्वायर लिखा, उसके ऊपर पावर 2 थी ना, तो 2 और 2 मल्टीप्लीकेशन में आके 4 हो गई। पूरा रिपीट नहीं बेटा, इसमें कहीं भी छोटे स्टेप में दिक्कत आ रही हो तो बताओ मुझे, ठीक है। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत बढ़िया। देखना, इस चीज का याद रखना, मैंने ऊपर बताया है, ये हिंट दी है मैथ्स वाली, कहीं फंसो तो ये भी देख लेना एक बार अच्छे से, तो जो हमने पहली बात की थी ना, कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शियल के लिए क्या लिखी जाएगी? एक्शियल के लिए लिखी जाएगी 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp डिवाइड में आर क्यूब। और किस डायरेक्शन में होगी? इसी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में डाइपोल होगी उसी डायरेक्शन में ई एक्शियल होगी, जिस डायरेक्शन में डाइपोल उसी डायरेक्शन में ई एक्शियल ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है सर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये काम की बात, मार्क्स भी अगर मैं साथ साथ लिखूं तो 3 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जा सकता है। लो एक और डेरिवेशन। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या है बेटा? इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैसे लिखा जा सकता है? इक्वेटोरियल पॉइंट समझना है इस बात को। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब डाइपोल अपने पास ऐसी है, डाइपोल क्या, अपन तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से खेलते हैं ना पहले, तो एक नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके सेंटर से बेटा ये आर डिस्टेंस ऊपर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस ऊपर। अब आर डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये आर डिस्टेंस एक्चुअल में बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये आर डिस्टेंस है तो ये छोटा वाला एल, ये छोटा वाला एल, तो इसका मतलब ये होगा ये एल एल 2L बन जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है।
हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो तुम थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, थोड़ा ध्यान से समझो, ये डिस्टेंस P, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो बेटा। तो क्या ये पॉजिटिव क्यू है वो ऐसे धक्का देगा, टक 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 टक, ये ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में ई पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा? जी हाँ। ई नेगेटिव है तो ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ऐसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेगेटिव। जी हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है। अब सोचना, देख ई पॉजिटिव ई नेगेटिव क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ई पॉजिटिव इज इक्वल टू के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू डिवीजन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख ट्रिग्नोमेट्री वाली बात ही तो है, ठीक है। तो अंडर रूट में लिखा जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव हो जाएगा इसके लिए, आर इफेक्टिव इसके लिए हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर इफेक्टिव का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। क्या सेम इस आर इफेक्टिव इस नेगेटिव के लिए भी नहीं लिखा जा सकता? तो इसका मतलब कि ई नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, तो दोनों को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये पहले छोटी बात आपको समझ में आई? क्या आपको ये छोटी बात समझ में आई? सुखपाल युग, युग बताओ। नहीं, यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो मत देखना बेटा, अभी अभी तो चैप्टर की शुरुआत हुई है। बताया है मैंने, मतलब बोर्ड एक्सप्रेस पे चैप्टर को, लेकिन अभी वो मत देखना, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखना। क्या इतनी बात आप समझ पाए? क्या इतनी बात आप समझ पाए? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखना, इस पी पॉइंट को मैं तोड़ रहा हूं, इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मैं ऐसे, इस डायरेक्शन में भी ऐसी है, ई की वैल्यू मतलब ई ऐसे भी है, ये पॉजिटिव की वजह से, और ये ई नेगेटिव की वजह से, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना होना, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा वो समझते हैं। देखना, देख ये एंगल मेरे ख्याल से 60 डिग्री होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं जा सकता सर 60 डिग्री होगा, हमें थोड़ी पता है कि ये 2L है तो ये भी तो L है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यूनिफॉर्म ट्रायंगल वाली कहानी ये नहीं है, गौर करना, नहीं है जी, नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया थीटा। क्या ये भी यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से थीटा बनेगा? जी हाँ। तो क्या ये देख, ये एंगल सीधी सीधी जो लाइन गई, ये सीधी सीधी तो लाइन गई, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। जी हाँ। क्या ये थीटा है तो ऐसे जेड बन रहा है, तो ये भी तो एंगल थीटा बनेगा। जी हाँ, ये भी थीटा बनेगा। अब थीटा थीटा चीटा चीटा की कहानी है, ये एंगल थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। जी बढ़िया बात है। अब सुनाओ, आगे सुनाओ सर। देख थीटा थीटा वाली कहानी है, तो मैं दो हिस्सों में इसको तोड़ सकता हूं, ऊपर वाले को अलग कलर से लेते हैं, नीचे वाले को अलग कलर से लेते हैं। ये पॉजिटिव वाले की वजह से था जिसको हमने ई ही लिखा है, ये पॉजिटिव वाले की वजह से था जिसको हमने ई लिखा है, ठीक है। इसको दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो एक बन जाएगा ई साइन थीटा कोस थीटा, पास वाला कोस से लिखा जाता है, तो ई कोस थीटा ये वाला कंपोनेंट बनेगा, ई साइन थीटा ये ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। सेम बात नीचे वाले के लिए, सेम बात, कौन सा कलर कौन सा कलर कौन सा कलर, ये पिंकी वाला कलर, ठीक है। ये देख, इस नेगेटिव की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से खींचने वाली डायरेक्शन में, इसको भी हमने ई लिखा था, ठीक है। थीटा के पास वाला कंपोनेंट ई कोस थीटा, थीटा के पास वाला कंपोनेंट ई कोस थीटा, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ठीक। थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट है, समझना। क्या ई साइन थीटा एक दूसरे को काट पीट के मार देंगे? जी हाँ, ये क्योंकि आमने सामने आ गए, और जो आमने सामने आ जाएगा उनमें से किसी एक का नाश होना तो जरूरी है। यहां पर तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के थे, तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। इसका मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वह इस डायरेक्शन में आएगी, वह इस डायरेक्शन में आएगी। और कितनी होगी सर जी? वो इन दोनों का सम होगी, यानी कि 2E, वो इन दोनों का सम होगी, ई नेट इज इक्वल टू 2E कोस थीटा। जी हाँ, बढ़िया बात, बढ़िया बात। लो ये, लो जी, समझ लो। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, देखना, ई इक्विटोरियल, ई इक्विटोरियल,
ये भाई बाइनोमियल लिख लिया 2e cos थीटा 2e cos थीटा, और e की वैल्यू हमें पहले से पता है क्या? जी हाँ, k क्यूब डिवीजन में लिखा जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, डिवीजन में लिखा जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब बात ये आती है कि cos थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? ले अब बता मुझे cos थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? अरे कौन सी बड़ी बात है, ट्रायंगल को एक बार अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से ट्रायंगल को देखो। ये टटुक टटुक करके हमने लाइन लिखी थी येलो कलर में, टटुक नहीं पूरी लाइन लिखी थी, ये येलो कलर में एक लाइन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। उसके बाद टटुक टटुक करके लाइन ड्रॉ की थी, वो ये वाली थी, टक 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 टक, ठीक है। थोड़ी बड़ी वाली ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अरे जो भी हो, अरे जो भी हो, ठीक है। अरे अरे इस तरफ लेता हूँ, इस तरफ लेता हूँ, देखना ये पूरी लाइन रूट, ठीक है, और ये टटुक टटुक करके लाइन टक 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 टक, ठीक है। और फिर ये येलो वाली लाइन, ये येलो वाली लाइन, ठीक है। ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस R, ये एंगल हरा हरा वाला थीटा था। तो कोस थीटा की वैल्यू यहां से लिखी जाएगी पास वाला L अपन हाइपोटेनियस यानी अंडर रूट में R स्क्वायर, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, 1/2, ठीक है सर। तो कोस थीटा की वैल्यू हम लिख रहे हैं पास वाला यानी कि L अपन हाइपोटेनियस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। अब समझना पावर यहां पर क्या है 1, ये कितनी है 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये मैंने लिखा 2k, 2 को है ना मैं अंदर ले जाता हूं, तो ये q, अरे k बाहर ही रखो, q इंटू 2l, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। एक बार अच्छे से देख लो, क्या तुम्हें वापस दिख रहा है कि Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं सर जी P, मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं P। तो मैं ऐसे लिख लूंगा K P डाइपोल मोमेंट, यह आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर उसकी पावर 3/2। अब अजम्पशन वाली कहानी वापस आई, अब अजम्पशन वाली कहानी वापस आई। क्या है अजम्पशन? कि सर R है वो बहुत 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 बड़ा है एज कंपेयर टू L, एज कंपेयर टू 2L। तो उस हिसाब से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू, हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देख ये अगर 1000 का स्क्वायर हुआ और ये 0.1 का स्क्वायर, या फिर मान ले कि 1 का स्क्वायर हुआ, 5000 का स्क्वायर और कहां 1 का स्क्वायर, बहुत छोटा डिस्टेंस होगा ना, या बहुत मतलब 0.1 में भी होगा, माइक्रो में होगा या मिली में होगा, जिसमें भी होगा, लेकिन बहुत छोटा होगा। तो जितना भी ऐड करोगे एग्जैक्टली मतलब उसी R स्क्वायर के हिसाब से वैल्यू चली जाएगी ना, तो इसलिए हम इग्नोर करके चलते हैं। तो ई एक्शियल का फॉर्मूला यहां, इक्विटोरियल का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू के पी, डिवीजन में आ जाएगा सीधा सीधा R स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, 3/2। तो दुग्गी दुग्गी नीचे डिनोमिनेटर में से कट पिट जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू के पी डिवीजन में R क्यूब, के पी डिवीजन में R क्यूब। लो ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला बन गया, ये आपके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको देख लो, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, 30 सेकंड का पोज लेके बहुत आराम से देख लो इसको। हाँ इंपोर्टेंट बता दूंगा लास्ट में, पूरा पूरा इंपोर्टेंट। अरे भाई तुम्हें जितनी चिंता नहीं है इस चैप्टर की, मुझे उतनी चिंता, उससे कहीं ज्यादा चिंता है, ठीक है। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे बेटा, तो टेंशन मत लो, सब कुछ करवाया जाएगा, सब कुछ, सब कुछ। नैशा सिंह का एक बात है कि सर आपने जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं वो मैंने सोल्व कर लेती हूं, लेकिन थियरी, हाँ, और थियरी भी मेरी क्लियर कट है, न्यूमेरिकल्स मेरे से एकदम नहीं सोल्व हो रहा है। कैन यू एक्सप्लेन या कैन यू टेल मी व्हाट टू डू? ठीक है, देख देख थोड़ा थोड़ा नया नया क्वेश्चंस करोगे ना बेटा तो परेशानी आएगी आएगी, ठीक है, परेशानी आएगी, लेकिन ये मतलब धीरे 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 से सोल्व होता जाएगा, धीरे धीरे से ये चीजें सोल्व होती जाएगी। और अपन है ना कल के सेशन में मोस्ट प्रोबेबली है ना ऐसे न्यूमेरिकल्स लेके जाएंगे, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे बहुत खतरनाक खतरनाक वाले, कि तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी कि किस किस हिसाब से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं,
अरे हट गया भाई, अब तो लिख लो। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप लिखो इस बारे में तो इसमें मेंशन करना कि ये हुआ है, इस स्टेप में ये हुआ है। मैंने तो आपको समझाने के लिए थोड़ा फास्ट वे में बताया। मैं चाहता तो कुछ लिख के लाता ना तो ज्यादा टाइम ले लेता, मतलब तो हो सकता था कि आपको उतना समझ में ना आए या कुछ लिखा हुआ पार्ट रहे तो कि रट के आया हो। इसलिए मैं पूरा बात मैंने एक्सप्लेन की, यहां पर लिखी हुई है। जो कॉम्प्लेक्स वाली चीज थी वो मैंने अलग कलर से भी लिखी है। आप कोशिश करना बड़े अच्छे से, बड़े सुंदर तरीके से इसको लिखो। और जब भी इसको बोर्ड में या अपनी किताब में लिख रहे हो तो वहां पर स्टेटमेंट वाइज भी लिखना, थोड़ा वर्णन करना है इसका अपने शब्दों में, इंग्लिश में। आप है ना इसकी बहुत अच्छी तरीके से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं इसकी एक टेस्ट लूंगा। ठीक है, हाँ डेरिवेशन एग्जाम में आ सकते हैं। फोकस रखना इस पे, फोकस रखना इस पे, ये पूछे जा सकते हैं। जनरल पॉइंट वाला उतना एमपी नहीं है। ये डेरिवेशन एक्शियल वाले और जो इक्वेटोरियल वाला है वो डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं। सिमरन जी एंड नहीं हो सकती क्लास, यू कैन लीव। कौन है ये, कोई फ्रेंड बन सकता है क्या? इंस्टाग्राम वाली बात चल रही है क्या यहां पर? हरप्रीत सिंह, लो बेटा नंबर लिख। हरप्रीत सिंह नंबर लिख। हाँ, अजम्पशन वाला पार्ट ये होता है कि हम है ना जो डाइपोल, क्योंकि यहां पर मेंशन किया गया था कि डाइपोल क्या होती है, कि डाइपोल शॉर्ट डिस्टेंस वाली होती है, डाइपोल स्मॉल डिस्टेंस वाली होती है। तो इससे जो आर डिस्टेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा, आर डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। ये जो आर डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होगा। इस स्लाइड में तुम देख सकते हो। तो अजम्पशन में दोनों में लिख के देता हूं। अजम्पशन हम क्या लेके चलते हैं, अजम्पशन कि आर है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू डाइपोल डिस्टेंस 2l। तो अगर आर स्क्वायर लिखोगे आप तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, 2l के स्क्वायर से या l स्क्वायर से। मतलब 2l का स्क्वायर करो या l का स्क्वायर करो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं अगर इसको इस तरफ लेके आया तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा, माइनस एल स्क्वायर लिखा, तब भी वो आर स्क्वायर के इक्वली लिखा जाएगा। और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किया तब भी उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अजम्पशन वाला पार्ट था, ये अजम्पशन वाला पार्ट था। ठीक है, क्या एक बात आप समझ में आई आपको कि इक्वेटोरियल के लिए जो वैल्यू लिखी जाएगी ना वह आ जाएगी केपी अपॉन आर क्यूब। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डाइपोल की डायरेक्शन में या डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल की डायरेक्शन में या डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल की डायरेक्शन में या डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको इक्वेटोरियल कहा जाता है, इक्वेटोरियल कहा जाता है। वाई अज्यूमिंग, क्योंकि यहां पर जो हम डाइपोल पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट डाइपोल है। यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में जो डाइपोल है ना वो कौन से टाइप की है, शॉर्ट डाइपोल की है। और हमने जिस हिसाब से लिखा भी है कि डाइपोल किसके लिए है, HCl, NaCl, H2O, इन सब की चर्चाएं हो रही है ना, तो ये बहुत छोटी डाइपोल है, इस वजह से ये आर डिस्टेंस इफेक्टिवली बहुत बड़ा होता है। अपोजिट, बहुत बढ़िया, अपोजिट। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ना वो ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए इक्वेटोरियल के लिए, अरे भाई साहब ठीक है, इक्वेटोरियल के लिए जो डायरेक्शन आएगी वो अपोजिट आएगी। तो एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ऐसा बताया जा सकता है कि, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ई एक्शियल डिवीजन में ई इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा। लो, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन 1/2, डी ऑप्शन -1/2। लो बताओ, लो बताओ,
फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में बताओ 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 इसका सही आंसर क्या होगा। बताओ 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 इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, बता बता। अरे हिमांशु भाई, लॉन्ग डाइपोल हुआ तो हम इंडिविजुअल चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अलग फील्ड निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से अलग फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अरे यार नहीं पढ़ाना है यार, मन ही नहीं करता इन लोगों को पढ़ाना। अब भी बताया बेटा, अब भी बताया। देख ई एक्शल इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था, ई एक्शल इज इक्वल टू 2kp डिवीजन में r क्यूब, डिवीजन में r क्यूब। ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब। अब तुम्हें याद हो तो मैंने डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे लिखी थी और डाइपोल की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टक 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 टक, ये ई एक्शियल डाइपोल की डायरेक्शन में, और टक 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 इक्वेटोरियल के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो तुम वेक्टर फॉर्म यूज करोगे ना इसका तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आएगी। जब तुम वेक्टर फॉर्म यूज करोगे ना, क्योंकि डाइपोल तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर ये अपोजिट डायरेक्शन के साथ आती है, तो अपोजिट डायरेक्शन के साथ आती है तो रेशियो लोगे तो नेगेटिव में 1/2 होगा। नेगेटिव में, कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव में, हाँ जी नेगेटिव में 1/2 तो नहीं होगा ना, एक्शियल डिवाइड बाई इक्वेटोरियल है तो 2 वाला पार्ट ऊपर जाएगा, नेगेटिव 2 आएगा, नेगेटिव 2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़े क्या, एक छोटा सा एमसीक्यू था जो एक बार सीबीएसई ने पूछा था, एक छोटा सा एमसीक्यू जो एक बार सीबीएसई ने पूछा था, और हर मतलब मोस्टली जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हुए थे, मोस्टली जो बच्चे थे वो ये टिक करके आए थे जो गलत है, जो गलत है। ये कंसेप्ट सीखो, ये पार्ट समझो, ये पार्ट समझो आप, ठीक है ठीक है। देखो एक लास्ट एनी पॉइंट के लिए कैसे लिखा जा सकता है, एनी पॉइंट के लिए कैसे लिखा जा सकता है। तो पहला दो अगर आपको समझ में आए तो तीसरा वाला आराम से समझ में आएगा, लेकिन पहले दो आने चाहिए, पहले दो आने चाहिए। ये डाइपोल हमारे पास, इससे r डिस्टेंस दूर, इससे r डिस्टेंस दूर, ये मान लिया हमने r डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे। समझना, थोड़ा वेक्टर वाला पार्ट यूज करूंगा, ये थीटा एंगल पे और r डिस्टेंस दूर, हमें एक p पॉइंट दे रखा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने क्या किया पता है, इस p के कंपोनेंट ले लिए, इस जो p था ना, ये डाइपोल मोमेंट p थी ना, उसका मैंने कंपोनेंट ले लिया। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने इसके कंपोनेंट ले लिए कुछ ऐसे, ये डाइपोल मोमेंट p, ठीक है, डाइपोल मोमेंट p, इसके दो तरीके से मैंने कंपोनेंट ले लिए, एक थीटा के पास वाला, एक थीटा के पास वाला और एक थीटा से दूर वाला, दो तरीके से मैंने इसके कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। एक थीटा से दूर वाला, एक थीटा के पास वाला और एक थीटा से दूर वाला, ये थीटा के पास वाला। मैंने क्या किया वापस बताता हूं, वापस बताता हूं। इस डाइपोल के दो कंपोनेंट ले लिए, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट ले लिए, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट ले लिए। दो कंपोनेंट मतलब समझना भाइयों बहनों, दो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ले लिए। एक p थीटा के पास वाला यानी कोस थीटा, थीटा के दूर वाला यानी साइन थीटा। थीटा के पास वाला समझना, थीटा के पास वाला p कोस थीटा, थीटा से दूर वाला p साइन थीटा। क्या ऐसे दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं? जी हां, ये p साइन थीटा कंपोनेंट हो गया, और ये थीटा के पास वाला यानी p कोस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात लिखी मैंने, बहुत बढ़िया बात लिखी मैंने। देख एक बार, देख 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 देख, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो एक थीटा के पास वाला ये p कोस थीटा, एक थीटा से दूर वाला ये p साइन थीटा। मैंने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, p साइन थीटा, p कोस थीटा। अब मुझे ये पता है कि इससे r डिस्टेंस पे क्या होगा, क्योंकि इसके लिए तो इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इसके लिए तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, E
इक्विटोरियल, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मिलता था और एग्जैक्ट 90 डिग्री पे मिलता था, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ये मिलता था, तो ये हो जाएगा ई इक्विटोरियल। ई इक्विटोरियल कितना आ जाएगा, के पी, और पी भी कौन सा वाला है, पी साइन थीटा वाला, तो के पी साइन थीटा डिवीजन में डिस्टेंस का आर स्क्वायर, डिस्टेंस का आर स्क्वायर। सेम बात यहां पर कोस थीटा वाले के लिए, देखना भाइयों बहनों, देखना इस पी कोस थीटा वाले के लिए क्या ये एक्शियल पॉइंट हो जाएगा, जी हां ये एक्शियल पॉइंट हो जाएगा। एक्शियल पॉइंट है तो क्या मैं सीधा सीधा ऐसे लिख लूं, ये एक्शियल मतलब इसी डायरेक्शन में, इस डाइपोल की वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्शियल इज इक्वल टू के पी 2kp डिवीजन में आर क्यूब। देख मैंने क्या किया, इस डाइपोल को दो हिस्सों में तोड़ लिया। मैंने पहले क्यों ऐसा किया, क्योंकि सर हमें कोई भी ऐसे तैसे पॉइंट के लिए लिखना आता नहीं था, नेट लिखनी आती नहीं थी, तो हमने क्या किया, एक इक्वेटोरियल वाला पॉइंट निकाला, एक एक्शियल वाला निकाला, मतलब कि एक परपेंडिकुलर डाइपोल निकाली और एक पैरेलल डाइपोल निकाली। हमने इसके कंपोनेंट ले लिए। तो इस वाली डाइपोल के लिए, क्योंकि इस पी को हम दो कंपोनेंट वाइज लिख सकते हैं, पी कोस थीटा पी साइन थीटा, इस पी साइन थीटा वाले के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा और पी कोस थीटा वाले कंपोनेंट के लिए ये एक्शियल पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों की समेशन वाली होगी। अब बस यही देखना है आपको, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी, हां कि ना, अरे हां कि ना, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी। क्यों, क्योंकि डाइपोल को भी तो हमने इसी तरह से तोड़ा है, डाइपोल को भी तो हमने इसी तरह से तोड़ा है। तो अब मैं नई वाली स्लाइड पे इन दोनों का वेक्टर सम करने जा रहा हूं, नई वाली स्लाइड पे हम इन दोनों का वेक्टर सम करने जा रहा हूं। देखना नई वाली स्लाइड पे, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ठीक है। एक इक्वेटोरियल वाली ऐसे थी, इक्वेटोरियल वाली ऐसे थी, ठीक है, और एक्शियल वाली ऐसे थी, ठीक है, बढ़िया बात। अब डाइपोल हमारे लिए कुछ ऐसी थी, डाइपोल हमारे लिए थीटा एंगल पे और कुछ ऐसी थी। मैं इसके दो कंपोनेंट ले रहा हूं, ठीक है, दो कंपोनेंट में हमें यह पता चलेगा कि इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे बीच में से निकलेगी, कुछ ऐसे बीच में से निकलेगी, ई नेट, ठीक है, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। अब देख ई नेट क्या लिखा जाएगा और अल्फा एंगल क्या लिखा जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्शियल प्लस ई इक्वेटोरियल, ई एक्शियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा, तो तीसरा वाला कोस वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा। अब देखना एक्शियल के लिए हम क्या लिख सकते थे, अंडर रूट में एक्शियल के लिए 2kp डिवीजन में आर क्यूब, और पी के लिए भी एक कोस थीटा वाला टर्म था मेरे ख्याल से, जी हाँ कोस थीटा वाला पार्ट था, एक्शियल के लिए कोस थीटा ना, ये कोस थीटा था, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कोस थीटा, तो 2kp कोस थीटा, 2kp कोस थीटा और उसका स्क्वायर। सेम बात इक्वेटोरियल के लिए, kp साइन थीटा, ये लिखा है मैंने, ये कैसे आया वो, डिवीजन में आ जाएगा आर क्यूब और इसका भी होल स्क्वायर। क्या मैं kp अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूं, kp अपॉन आर क्यूब को बाहर निकाल सकता हूं, जी हां, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बचा क्या यहां से, कोस बच रहा है, साइन बच रहा है, ये कोस वाला पार्ट बच रहा है, ये साइन वाला पार्ट बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहां से स्क्वायर करेंगे प्लस करके साइन स्क्वायर थीटा। अब छोटी छोटी बात समझ, 4 बार कोस स्क्वायर थीटा है ना, मैं इसका सम करता हूं, देखना kp डिवीजन में आर स्क्वायर, एक बार ऐसे 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक बार कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बहुत सही बात आ गई सर, पकड़ में समझ में आ गया कि आप क्या करना चाहते थे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। तो भाई और बहनों यहां पर ध्यान देखना कि लिखा जा सकता है इसको kp डिवीजन में आर क्यूब, और इसका सम करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस करके 3 कोस स्क्वायर थीटा। बजाओ ताली, क्योंकि आपके पास आ चुका है ई नेट का आंसर। ई नेट ऐसे लिखी जा सकती है। लो ये डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया, जान निकल गई बेटा तुम्हें समझाते समझाते कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी तुम अभी एक क्वेश्चन फेंकूंगा तुम्हारे सामने तो उसमें वापस रो दोगे। लो अभी भी एंगल तो बताया ही नहीं आपने कि कौन सा वाला एंगल लिखा जाएगा। लो बेटा ये भी बता देता हूं, 10 अल्फा इज इक्वल टू सामने वाला इक्वेटोरियल, पास वाला एक्शियल, ठीक है। इक्वेटोरियल के लिए क्या लिखा जा सकता है,
इक्वेटोरियल के लिए के पी साइन थीटा वाला पार्ट लिखा जाएगा, तो यहां से बचेगा साइन थीटा, और इस वाले पार्ट के लिए 2 के पी कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा बचेगा। तो सीधा सीधा लिखोगे आप, तो ये बच जाएगा tan थीटा डिवाइड में 2। एक्शियल इक्वेटोरियल क्या है, अगर जरूरत है तो मैं कोने में लिख देता हूं, ई एक्शियल। यहां पर पिछले वाली स्लाइड की हेल्प लेके मैंने लिखा है ई एक्शियल 2 के पी कोस थीटा डिवाइड में आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल क्या है, के पी साइन थीटा डिवाइड में आर क्यूब। एक बार अच्छे से देख लो बेटा, ये भी काम का डेरिवेशन, ये भी काम का डेरिवेशन, काम का डेरिवेशन। अरे वाह, टॉर्क वाला टॉपिक इसके बाद है, टॉर्क वाला टॉपिक बस यही बचा है। आगे बढ़े क्या? देख, ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको घर पे जाके एक बार रिवाइज करना। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है क्योंकि वेक्टर का यूज है इसमें अधिकतर यूज है वो वेक्टर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना कुछ खास यूज नहीं है। इसमें यूज किसका ज्यादा है, वेक्टर का यूज ज्यादा है, यूज वेक्टर्स का यूज ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई बोर्ड्स पे पूछ भी लेते हैं बेटा। तो एक बार अच्छे से वापस इसको देखना है, एनी पॉइंट वाले के लिए, एनी पॉइंट वाले के लिए एक बार अच्छे से देखना, ठीक है। लो, अब है ना, हम डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता, बहुत खूंखार टॉपिक, और यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब क्या होगा, बहुत शानदार बात है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से आपसे पूछूंगा, लेकिन यहां पर ध्यान देना, आप काम की बातें शुरू हो रही है, यहां से आईएमपी टॉपिक है, यहां छोटे छोटे एमसीक्यूज भी निकलते हैं, जेईई नीट पे भी निकलते हैं, और तुम्हारी सीबीएसई और सीयूटी में तो आते ही आते हैं। देख, तो हमने है ना, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंतजाम कर लिया। लो, ये आपके लिए आ गई है पेश यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी वाली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं, ई जितना मैग्नीट्यूड है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वाली है। ध्यान देना भाइयों बहनों, पहला केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रख रहे हैं, कौन सी वाली है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। इसका मूल्य मैंने लिख लिया ई। अब यहां पर मैंने डाइपोल रख दी, एक नेगेटिव क्यू यहां पर, पॉजिटिव क्यू यहां पर। लो भाई साहब, ये डाइपोल रख दी। क्या नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की और इसकी डायरेक्शन लिखी जा सकती है? जी हाँ, ये भी हमें पता है, ये छोटी सी डायरेक्शन भी मैंने रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब आपको यह पता होगा भाई कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लिखते हैं क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, ये एक फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और नेगेटिव चार्ज हो तो, सर नेगेटिव चार्ज हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऐसे कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर मैं इसी कहानी से आगे बढ़ूं, इसी कंसेप्ट के साथ बेटा आगे बढ़ूं, तो लिखा जाएगा पॉजिटिव क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू ई, पॉजिटिव क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये फोर्स मैंने लिखा पॉजिटिव के ऊपर लगने वाला क्यू इंटू ई, और नेगेटिव के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ नेगेटिव इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों को क्यू ही लिखा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही है, मैं डायरेक्शन मैंने अलग से बता दी है। अब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो देख, पॉजिटिव के ऊपर जो चार्ज लग रहा है वो और नेगेटिव के ऊपर जो चार्ज लग रहा है वो डायरेक्शन वाइज ऐड कर ले, तो ई पॉजिटिव एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव, टक 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 टक। ई पॉजिटिव के ऊपर सर एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है और ई नेगेटिव के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्यू इस तरफ क्यू इस तरफ। तो जब भी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तब नेट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो आएगा, याद रखना ऑलवेज। जब कभी बात आएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तब डाइपोल के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा आएगा, हमेशा जीरो आएगा, ये याद रखना। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा है, बहुत बार एमसीक्यूएस में ये पूछा है, सीबीएसई ने भी पूछा है और जेईई नीट ने भी पूछा है, याद रखना, याद रखना। अब हम टॉर्क की बात करते हैं, अब हम टॉर्क की बात करते हैं बेटा। याद रख कि टॉर्क पहले तो होता क्या है, सर टॉर्क कुछ हुआ करता था आर क्रॉस एफ, टॉर्क
कुछ हुआ करता था R क्रॉस F, ऐसा कुछ टॉर्क होता था। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो हम क्या करते थे कि टॉर्क इज इक्वल टू R F साइन थीटा, या फिर फॉर्मूला लिखा करते थे कि R परपेंडिकुलर इंटू F, या फिर R परपेंडिकुलर इंटू F, R F परपेंडिकुलर या F परपेंडिकुलर। ये टॉर्क क्लास 11 की बात है, क्लास 11 की बात है। टॉर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ करता था। हम इसका यूज करने वाले हैं, हम इसका यूज करने वाले। देखना क्या मैं इस पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव चार्ज की कहानी खत्म करते हैं, ठीक है, इस सेंटर से लेके पॉजिटिव चार्ज की कहानी खत्म करते हैं। ये लेंथ L, ये भी लेंथ L, ठीक है जी। ये लगने वाला फोर्स Q इंटू ई, ठीक है। देखना टक 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 टक, मतलब मैं अगर लिखना चाहूं तो इसे वापस लिख सकता हूं ना, ये ऐसे, ये भी L और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में Q इंटू ए। ये फोर्सेस देख क्या इसको घुमाने के लिए प्रेरित कर रही है। देख कुछ एक ऐसे खींच रहा है और एक ऐसे खींच रहा है, तो क्या इसको घुमाएगी? क्या इसको घुमाएगी? कोशिश तो कर रही है सर। महर अभी रुक जा बेटा, अभी थोड़ा टाइम है, लास्ट डेरिवेशन बचा है। क्या इसको घुमाने की कोशिश कर रही है? तो अगर ये घुमाने की कोशिश कर रही है तो कोई ऐसा फोर्स या कोई ऐसा टॉर्क जनरेशन वाला पार्ट है, कोई ऐसा घुमाव फोर्स है कि जो इसको घुमाना चाहता है, और वो पार्ट यानी मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क के नाम से हम जानते हैं, टॉर्क के नाम से। तो देख सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये L और सामने वाला एक L कोस थीटा, L साइन थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट बन जाएगा बेटा। ये वाला कंपोनेंट लिखा जाएगा L साइन थीटा। तो मैं सीधा सीधा ऐसे टाइप से लिख सकता हूं कि एक टक 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 टक, ये ऐसे चार्ज, ये ऐसे Q इंटू ई, और ये लिखा जाएगा L साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा जाएगा L साइन थीटा, ये R परपेंडिकुलर आए। सेम बात यहां पर भी, देखना ये मिड पॉइंट, सेम बात यहां पर भी, देख टक 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 टक, ठीक है। फिर ये कुछ आया यहां पर, नेगेटिव क्यू है, ठीक है जी, ये नेगेटिव क्यू है, ये क्यू ई डिस्टेंस, ये क्यू ई वाला फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा? ये जी परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस लिखा जाएगा ऐसे कुछ, अरे रुक जा, ऐसे, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, ये L साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा R परपेंडिकुलर। ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर लग रहा था, ये वाला पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रहा था। तो जो नेट टॉर्क की बात लिखी जाएगी, नेट टॉर्क, ये लिखा जाएगा टॉर्क पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, टॉर्क नेगेटिव चार्ज के ऊपर। दोनों देख ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, इसलिए डायरेक्टली दोनों का सम किया जाएगा। दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, क्लॉकवाइज, मतलब दोनों सेम ओरिएंटेशन में, इस वजह से दोनों का सम किया जाएगा। दोनों सेम ओरिएंटेशन में, इस वजह से दोनों का सम किया जाएगा। तो क्यू ई फोर्स हो जाएगा, R परपेंडिकुलर यानी L साइन थीटा। दूसरे वाले के लिए भी, क्या इसको मैं यहां पर लिख दूं? ठीक है, नहीं, ठीक है, देख रहा है, इस चीज को मैं यहां पर लिखता हूं। तो टॉर्क पॉजिटिव की वजह से क्यू ई L साइन थीटा। देख कैसे घुमाना चाहता है, सुडुक ऐसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टॉर्क नेगेटिव की वजह से Q इंटू ई, F फोर्स इंटू करके F R परपेंडिकुलर L साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना बेटा, सेम टू सेम फॉर्मूला। देख R परपेंडिकुलर या RF साइन थीटा, और F की वैल्यू क्या है? Q इंटू ई, साइन थीटा वाला पार्ट एज इट इज रहा। तो मैंने सीधा सीधा लिख लिया इसको Q इंटू ई L साइन थीटा। बस यही वाला फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आप लिखना, अलग से लिखना कि टॉर्क के फॉर्मूला कैसे लिखा है, कैसे बताया गया है। तो टॉर्क का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से, Q E L साइन थीटा, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस हिसाब से क्लॉक बढ़ती है ना, हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। अब देख दोनों का समेशन किया जाएगा, टॉर्क पॉजिटिव, टॉर्क नेगेटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए नेट इसका समेशन किया जाएगा। तो टॉर्क पॉजिटिव वाले का, टॉर्क नेगेटिव वाले का, दोनों का समेशन करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 Q E L साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देख, यह आ जाएगा Q
इंटू 2L इंटू ई और ये साइन थीटा। मैंने क्या काम कर लिया, इस L को उठा के इस तरफ ले लिया, 2 के साथ लिख दिया। क्या आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट लिखी जा सकती है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L? हाँ जी, ये डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में बताया गया है यहां पर, तो ये डाइपोल मोमेंट P बन जाएगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है P E साइन थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म से लिखना चाहो तो लिखा जा सकता है P क्रॉस E। साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत काम का फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। एक बार अच्छे से इसका डेरिवेशन लिख लो, एक बार अच्छे से इसका डेरिवेशन लिख लो, छाप लो डेरिवेशन एक बार अच्छे से। लो ये तुम्हारे लिए काम की कहानी हो जाएगी। अच्छे से एक बार डेरिवेशन लिख लो, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब देख इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस है अपने पास, इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक बात करूं, जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया है ना, क्या फॉर्मूला बना था कि सर टॉर्क, ऊपर हेडिंग लगाना डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस। एक बार डाइपोल इसी डायरेक्शन में रखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। दूसरी बार डाइपोल इससे परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, डाइपोल इससे परपेंडिकुलर। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, लेकिन डाइपोल इससे रिवर्स डायरेक्शन में, डाइपोल इससे रिवर्स डायरेक्शन में। लो ऐसी कुछ कहानी बता दी। 3 केस में मैंने क्या क्या बताया कि सर एक बार डाइपोल उसी डायरेक्शन में, एक बार डाइपोल चिपक रहा है भाई, डाइपोल इसी डायरेक्शन में तो थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। डाइपोल उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इसका मतलब लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा केस कि डाइपोल उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, डाइपोल उससे अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा जाएगा। ठीक है, ये 3 केसेस हो गए। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होना चाहिए कि सर अगर ये 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी होती है 0। लो ये 3 कहानी। हमारे पास जो फॉर्मूला है टॉर्क का, जो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा लिखा जाता है। और अगर साइन 0 है, पीई साइन 0, अगर साइन 0 है तो कहानी खल्लास। थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए सर जी टॉर्क की वैल्यू लिखी जाएगी 0, थीटा 0 के लिए टॉर्क की वैल्यू लिखी जा सकती है 0। सेम कहानी यहां पर भी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था अपने पास, पीई साइन थीटा। साइन कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई, जो टॉर्क मैक्सिमम वाला लिखा जाएगा। जो टॉर्क को हम मैक्सिमम मानते हैं कब, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होते तब हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। ये एक पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट केस 3, इसको लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो लिखा जाएगा डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क टो इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री वापस 0 तो हो जाएगा 0। लो काम तमाम। थीटा इज इक्वल टू लिए 180 डिग्री के लिए ऐसा लिखा जाएगा। ये एंटी पैरेलल के लिए कहानी है, एंटी पैरेलल के लिए कहानी है। ये 3 केसेस आपके सामने है, 3 केसेस आपके सामने। एक बार सीबीएसई ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, थियोरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए बताओ। ये पहला केस आपके सामने, ये दूसरा केस आपके सामने, और ये तीसरा केस आपके सामने है। अब इसमें है ना, ये भी एक बात बताई जाती है कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन क्या होती है, जो यहां पर ज्यादा रिलेट नहीं करेंगे, बताता हूं। देख इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब नेट फोर्स 0 हो और जब टॉर्क नेट 0 हो तब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बनता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखी है, तब तो सर नेट फोर्स तो 0 है ही है, ये तो ऑलवेज है, ये तो 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसके लिए, अगर ई कांस्टेंट है तब, अदरवाइज नहीं।
टॉर्क का फिक्स नहीं है। तो जिन जिन केस में टॉर्क जीरो है उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के केस कहा जाता है, उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का केस कहा जाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का केस कहा जाता है। इस 180 डिग्री वाले को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, और इस पहले वाले केस को स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहा जाता है। अब ये स्टेबल क्यों कहा और इस वाले को अनस्टेबल क्यों कहा वह पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 2 में। ये क्यों कहा वो मैं चैप्टर नंबर 2 में बताऊंगा, जब हम पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट पढ़ेंगे, जब हम पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट पढ़ेंगे। क्या समझ पा रहे हो? करेक्ट, करेक्ट। देख लो एक बार अच्छे से यहां पर। ठीक है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस यही था। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में जब रखा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तब क्या होगा ये चैप्टर नंबर 2 में वापस पढ़ा जाएगा। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये भी, लेकिन इसकी कहानी आएगी चैप्टर नंबर 2 में, जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई जाएगी तब। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 की कहानी है। लेकिन आपको बस याद रहना चाहिए कि केस कब आया था, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म की तो बात कर ली, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा मेरे राजा, तब की ये बात है। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 2 हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देख आज के चैप्टर की या इस चैप्टर की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन ये सिर्फ चैप्टर मेरी ओर से खत्म हुआ है, आपकी ओर से नहीं। याद करो जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां से कहानी शुरू हुई है और आज 7वां लेक्चर हो गया है। तो मेरी ओर से बेटा चैप्टर खत्म हुआ है, लेकिन आपकी ओर से नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कीजिए, ज्यादा न्यूमेरिकल्स को टाइम दीजिए। थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत गिने चुने हैं जो पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि नोट, ठीक है, ये जेई वाला पार्ट है ना, वो हम शायद कल के सेशन में करेंगे। आज मैं बताता हूं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से जो आईएमपी वाला, ये जो आईएमपी वाला पार्ट है कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जेईई नेट में पूछा जा सकता है, वो वाला सेशन के लिए हम कल मिलेंगे या प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे तब की बात है। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान दो कि बोर्ड आईएमपी थियरीज क्या है, इस चैप्टर में से कौन कौन सी थियरीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देख जब हमने चार्ज की बात पढ़ी थी ना, तब क्वांटाइजेशन और चार्ज कंजर्व्ड वाला पार्ट है वो पूछा जा सकता है, कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आईएमपी टिक करके लाया हूं कि ऐसी गिनी चुनी थियरीज है कि जो बार बार पूछी जा रही है, बार बार पूछी जा रही है। तो आप बस थियरीज ये गिनी चुनी कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से सजा धजा के लिख लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। देख पहली बात ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, दूसरी बात कूलम्ब्स लॉ में मीडियम इफेक्ट के ऊपर हल्का फुल्का पूछा जा सकता है थियोरेटिकली, या ज्यादातर एमसीक्यूज या क्वेश्चंस बनते हैं। वेक्टर फॉर्म खास करके पूछा जाएगा, वेक्टर फॉर्म खास करके पूछा जा सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हल्का फुल्का पूछा जा सकता है, लेकिन ये खास काम का है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फील्ड लाइंस के बारे में पूछा भी जा सकता है थियोरेटिकली, और यहां से एमसीक्यूज भी बनेंगे, एमसीक्यूज भी बनेंगे तो काम की बात है। और सेम बात यहां पर भी, सेम बात यहां पर भी स्टार लगा लेना। ये थियरीज पूछी जा सकती है, वो मैंने टिक करके लाया हूं, अलग से लिख के लाया हूं। फिर बात आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रहे डिफरेंट डिफरेंट केसेस, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तब क्या क्या होगा, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे क्या क्या होगा, उसके बारे में पूछ सकते हैं। गोस लॉ वेरी आईएमपी बेटा, ये पूछा जा सकता है। और 3 डेरिवेशन यहां पर थे, 3 डेरिवेशन यहां पर थे, बहुत आईएमपी, मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन की यादी में जानेंगे। मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन मैंने करवाए थे, आपको याद हो तो। एक लाइन चार्ज के लिए था, एक यहां पर एक शीट के लिए था, और तीसरा था शेल के लिए, तीसरा शेल के लिए। याद रखना बेटा यहां पर क्या क्या था, लाइन, फिर आता था शीट, और ये शेल, 3 के लिए बहुत आईएमपी डेरिवेशन करवाए थे। और आज का सेशन यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर ये भी मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन, मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन ये पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। अब रही बात क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की, तो हार मत मानना बेटा। ठीक है, मैंने आपको थियरीज बता दी है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। बाकी प्रबल में जो मैंने आपको एक शीट दी है ना, पीसीपी, प्रबल मतलब प्रारंभ चैप्टर वाइज शीट दी है ना एक, आप उसको सोल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बेटा? एक बार पूरी आराम से कर लो, एक बार
पूरी आराम से लगा लो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी लगा लो, एग्जाम्पल भी लगा लो। कल के सेशन में मिलेंगे, एक तरह से डाउट सेशन होगा, एक तरह से प्रैक्टिस सेशन होगा कि जिसमें जो भी न्यूमेरिकल्स बचे कहां से हैं, जो बच गए हैं अच्छे वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं कि जिसको हमने अभी तक के सेशन में कवर नहीं किया है। कुछ बात ऐसी भी है कि जो जेईई नीट के रिलेटेबल है लेकिन हमने एनसीईआरटी के हिसाब से अभी तक पढ़ा है, तो वह बात भी कल के सेशन में पढ़ाई जाएगी। तो कल का सेशन प्रैक्टिस सेशन भी है, कल का सेशन डाउट सेशन भी है, कल का सेशन एक तरह से एक्स्ट्रा सेशन भी बोल सकते हो कि जो बातें एनसीईआरटी में नहीं है वह भी हम साथ साथ पढ़ेंगे, जेईई नीट के लिए या सीयूईटी के लिए काम की हो सकती है। तो कल का सेशन बहुत अहम भी रहेगा। मैंने बोर्ड्स के हिसाब से आपको बता दिया है बेटा कि क्या क्या आपने लिए काम का है, क्या थियरीज पूछी जा सकती है। तो थियरी की चिंता नहीं है बेटा, थियरी आप आराम से अकबर अच्छे से देख लिया, समझ लिया, सोच लिया, लिख लिया एक आध बार, खत्म है। फिर थियरीज आप आराम से कर लोगे। बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत न्यूमेरिकल्स की होगी, और जिस हिसाब से सीबीएसई पेपर ले रहा है अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं, कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं। तो जितनी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना तुम में दम है, जितना आप में दम है, उतने न्यूमेरिकल्स करो। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपके पास अगर मटेरियल नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है मटेरियल क्या क्या है अपने पास, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से न्यूमेरिकल हमें लगाने हैं। तो पहले तो क्लास में करवाए गए एग्जांपल्स, क्लास क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लास क्वेश्चंस आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने हैं। फिर एनसीईआरटी के मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो या तो एनसीईआरटी के होंगे या बोर्ड्स पीवाईक्यू होंगे या जेईई नीट वाले पीवाईक्यू होंगे। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, फिर पीवाईक्यूज, बोर्ड पीवाईक्यूज। अब मोस्ट प्रोबेबली है ना, मैं जो आपको शीट दे रहा हूं वो इसी के आसपास की होगी, जो पीसीपी दे रहा हूं वो इसी के आसपास की होगी। तो अगर आपके पास बोर्ड पीवाईक्यूज नहीं है ना, तो आप पीसीपी अटेंड कीजिए, पीसीपी वाला पार्ट सोल्व कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो आप दूसरी बुक्स की ओर आगे बढ़ना, तब आप दूसरी रेफरेंस बुक्स की ओर आगे बढ़ना। पहले ये काम प्रायोरिटी पे करना है। तो कल का सेशन होगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। क्लास के क्वेश्चंस भी, ये तो हालांकि कर ही लिया, लेकिन जिसमें भी आपको डाउट हो वापस एक बार बता देना। फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, वहां से अच्छे वाले क्वेश्चंस में पिक करके आऊंगा। बोर्ड पीवाईक्यूज हालांकि मैंने आपको पीसीपी में दे दिया है, वहां से आपको कुछ डाउट्स आ रहे हो वो भी मुझे पूछ सकते हो। और रेफरेंस बुक्स के भी अगर आप सोल्व कर रहे हो साथ साथ, तो वहां से भी डाउट पूछ सकते हो। आपको चाहे आप जो भी सोल्व कर रहे हो वहां से क्वेश्चन उठा के ले आना, वहां से पूछ सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप सोल्व कर ले रहे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उठा के फेंक के दे दिया। आप साथ साथ क्वेश्चंस करते रहने चाहिए, जेन्युइन वाले डाउट होने चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे स्ट्रेंज टाइप के, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे कि जिसको पूछा जा रहा है या पूछे जाने की संभावनाएं कहती है, तो वैसे क्वेश्चंस भी हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आपके पास कंटेंट है कि ये इतना काम आपके पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये काम आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद संडे को, इस संडे को या अगले संडे को आपकी एक टेस्ट ली जाएगी फिजिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के सेशन में। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, बाकी सब देखा जाएगा, ठीक। बढ़े आगे कुछ बात हो तो बता दो, हालांकि मैं लेके आया हूं सीबीएसई 2025 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। ये देखो भर के क्वेश्चंस ले रहा हूं, क्वेश्चंस की कोई कमी ही नहीं है बेटा। ये मैं पीपीटी में ही छोड़ के जा रहा हूं, तो शायद आप कर पाओ तो कर लेना सोल्व। अब तक अगर आपने बहुत सोल्व कर रखे हैं तो इस वाले पार्ट पे भी आप आ जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार नई बातों के साथ। बाय बाय।